बन रहा कब रहे 25 को। 23 मार्च को बहादुर सिंह मेवाड़ के राजा से जाके मिलते हैं। मेवाड़ के राजा थे भोपाल सिंह। मेवाड़ के राजा कौन है? और इनसे जाके मुलाकात कौन करते हैं? अच्छा, मेवाड़ वो रियासत है जो चाहे तो अपना राज्य अलग बना सकती है, क्योंकि उसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है और उनकी इनकम भी 1 करोड़ से, इसलिए उनको किसी भी राज्य में मिलने की आवश्यकता नहीं। मेवाड़ एक अलग स्टेट बन सकता है। बहादुर सिंह गए मेवाड़ वालों के पास, भोपाल सिंह के पास, और बहादुर सिंह जाका कि भोपाल सिंह जी 2 दिन बाद में अर्थात 25 मार्च को राजस्थान संघ बन रहा है, 9 रियासतें शामिल हो रही है, आप भी शामिल हो जाओ राजस्थान संघ के अंदर। तो भोपाल सिंह ने पूछा कि भाई मेरे शामिल होने से तेरे क्या फायदा है और मेरे शामिल होने से मेरा भी क्या फायदा है? मैं क्यों शामिल हूं जब मेरे को कहा गया है कि आपकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए मैं क्या बना सकता हूं, मेरा अलग राज्य, तो अलग राज्य बनाऊंगा। क्यों मैं राजस्थान में शामिल हूं? एक राज्य बनेगा मेवाड़, तो हमारा नाम पड़ा रहेगा अलग से मेवाड़ राज्य। तो हम कहेंगे मेवाड़ राज्य का राष्ट्रपिता कौन? महाराणा प्रताप। हमारे की भाषा कौन सी? मेवाड़ की, मेवाड़ी। हमारा प्रतीक चिन्ह कौन सा? विजय स्तंभ। सब कुछ हमारा हमारा रहेगा, हम किसी दूसरे में शामिल क्यों? बहादुर सिंह ने कहा कि साहब अभी तो आप खाली मेवाड़ के राजा हो, फिर पूरे राजस्थान इतना बड़ा मौका मिल रहा है। साहब मेवाड़ वालों ने हमेशा राजस्थान का नेतृत्व किया है। आप ही तो थे जो हुरडा सम्मेलन के अध्यक्ष थे, आप ही तो थे जो खानवा युद्ध में सारे राजस्थान के राजाओं को लेकर मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो साहब एक बार फिर मौका है आपके पास और आपको पूरे राजस्थान का नेता बनने का मौका मिलेगा। भोपाल सिंह का बात तो सही करता है तू, ये बात तो ठीक है, पर इसमें तेरा क्या फायदा है? ठीक है, मेरा तो ये फायदा है। बहादुर सिंह का मेरे तो केवल इतना है कि भीम सिंह राज प्रमुख नहीं बनना चाहिए, और यदि मेवाड़ शामिल होगा तो मेवाड़ बड़ी रियासत है, तो बाद में राज प्रमुख किसको बनाया जाएगा? भोपाल सिंह। कालजे में ठंड पड़ जाएगी, ठंड। और भारत में ज्यादातर लोग अपने दुखों से दुखी, हम लोग दूसरों के सुखों से, कि अपने लाइट चली जाए तो पड़ोसियों के देखते, इनके नहीं आनी चाहिए, उनके भी नहीं आ रही हो तो कोई फर्क नहीं, 3 दिन तक अंधेरा रह जाए घर में, कोई फर्क नहीं, उनके भी नहीं है अपने भी नहीं। कोई लाइट वालों को फोन नहीं करे भाई हमारी कॉलोनी में लाइट क्यों चली गई, पर यदि अपने नहीं है और उनके है तो अपने बिजली वालों को डंडा कर देंगे, ये क्या तरीका, हमारी लाइट कैसे चली गई? तो वो बहादुर सिंह का यार मेरे तो वो हो रखा है यार कि ये भीम सिंह मेरे ऊपर आगे बैठ जाएगा, ये मैं कैसे सहन करूं? तो भोपाल सिंह को लगा यार मामला थोड़ा ठीक है। तो 23 तारीख को भोपाल सिंह वल्लभ भाई पटेल को मैसेज करते हैं, वल्लभ भाई पटेल को कॉल करते हैं कि भाई वल्लभ भाई पटेल, ये 2 दिन बाद में 25 मार्च को तुम बनाने जा रहे हो राजस्थान संघ, 9 रियासतें शामिल कर रहे हो, इसमें मेवाड़ को शामिल करके राजस्थान संघ बना लो, 9 रियासतें शामिल कर लो, तुम्हारी 9 की जगह कितनी रियासतें कर लो? 10। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल को एक बार की विश्वास ही नहीं हुआ कि भोपाल सिंह फोन कर सकते हैं, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने पहले इनसे बात की थी, इनसे कहा था कि तुम भी इस राज्य में शामिल हो जाओ, कि भाई ठीक है इन 4 को कहा हुआ तुम अलग अलग राज्य बना सकते हो, पर ज्यादा राज्य बनेंगे ज्यादा बर्डन है ना, कम इकाइयां हो तो संभालने में ठीक रहे, अलग अलग इकाइयां कर दी तो बाद में संभालने में दिक्कत रहेगी। तो शुरुआत में भारत सरकार के साथ में था कि यार फटाफट इनको मिला दें तो ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा था भोपाल सिंह से कि भोपाल सिंह जी आपसे शुरू किया जाए, राजस्थान बना लिया जाए, पर भोपाल सिंह ने मना कर दिया था। और भोपाल सिंह ने कहा था वल्लभ भाई पटेल 734 में बापा रावल ने मेवाड़ की स्थापना की थी, 1200 साल पुराना इतिहास है, और मैं तेरे ऐसे राजस्थान में विलय नहीं कर सकता, मतलब राजस्थान में विलय करते फिर मेवाड़ के इतिहास का क्या होगा? और मुझे ये नहीं चाहिए, तुम्हारा भारत तो बन रहा है कल, मेवाड़ हमारा बहुत पुराना है, इसलिए मेवाड़ अलग रहेगा तो कम से कम इसकी संस्कृति अलग रहेगी, कम से कम इसका इतिहास तो अलग रहेगा। अब भोपाल सिंह जी चला के खुद वल्लभ भाई पटेल को कह रहे थे कि हम राजस्थान संघ में मिलने के लिए तैयार है, तो वल्लभ भाई पटेल बड़े राजी हुए, अरे पक्का भोपाल सिंह जी वो लाइन पे अरेगा, मैं खुद श्री श्री 1008 एकलिंग दीवान महाराणा मेवाड़ भोपाल सिंह खुद बोल रहा हूं इधर से। तो उसने कहा भोपाल सिंह जी एक बार लाइन पे रहो, होल्ड करो, मैं एक फोन दूसरा मिलाता हूं। एक बार एक दूसरा फोन मिलाया गया कोटा के भीम सिंह को, और कोटा के भीम सिंह, ये बात कब हो रही है? और कोटा वाले भीम सिंह को वल्लभ भाई पटेल ने कहा भीम सिंह जी परसों वाला 25 वाले कार्यक्रम में चेंज है, अब राजधानी होगी उदयपुर, अब राज प्रमुख बनेंगे भोपाल सिंह जी, उद्घाटन होगा उदयपुर के अंदर। अब उधर उड़ गए तोते, उड़ गए भीम सिंह के, वो भीम सिंह क्या हालात बदल दिए, जज्बात। ये क्या तरीका है? मैंने वो विजिटिंग कार्ड छपवा लिए जिन पे लिखवा लिया राज प्रमुख, और अब तू कह रहा है कि लेवल 2 रद्द। ऐसा ये नहीं किया जा सकता। और हमने बाहर बोर्ड लगा दिया कि राजधानी कोटा में आपका हार्दिक स्वागत है, और इधर हलवाई हमारे जलेबियां निकाल रहा है, टेंट लगवा लिया, कार्यक्रम का पूरा खाका तैयार है, और तुम कह रहे हो कि उदयपुर नहीं, ये नहीं चलेगा, और अब तो यही होगा उद्घाटन राजस्थान संघ का।
तो कहा यार बी प्रैक्टिकल यार, मेवाड़ मिल रहा है, हम क्या करें? तो कहा तुम्हारे मेवाड़ के लिए अलग से कार्यक्रम कर लो, मेवाड़ वालों को तो 2 दिन पहले हम भरेंगे तो शामिल नहीं होगी, अलग से कार्यक्रम कर लिया जाए। वल्लभ भाई पटेल को लगाया राजा महाराजाओं क्यों नाराज किया जाए। वल्लभ भाई पटेल ने हाथों हाथ वो फोन रखा कि ठीक है तुम करो तैयारियां करो, जलेबियां निकलवा उधर ध्यान दो कंदोई की तरफ, और वापस भोपाल सिंह जगह। भोपाल सिंह जी, मेवाड़ जैसी महानतम रियासत जो 734 में बापा रावल ने स्थापित, 1200 साल पुराना इतिहास, वो ऐसे 9 रियासतों के साथ में शामिल होगी, मतलब भेड़ों की लाइन में लगेगी। अकेले मेवाड़ के लिए कार्यक्रम किया जाएगा, केवल मेवाड़ को सम्मिलित किया जाएगा। भोपाल सिंह का शाबाश, यस, ये वाला पॉइंट एकदम सही है। तो तीसरे चरण में एक ही रियासत शामिल की गई अपने, कौन सी? और अब 23 को फिक्स हो गया था मेवाड़ मिलेगी, इसलिए कहा कि मंत्री नहीं बनाने कि भाई मेवाड़ मिलेगी तो मेवाड़ वाले और मंत्री बनाने पड़ेंगे, प्रधानमंत्री चेंज करने पड़ेंगे वापस, इसलिए होल्ड कर लो, थोड़े दिन बाद मेवाड़ मिलाएंगे तब अपने क्या बना देंगे? मंत्री। तो लिखो तीसरा चरण। और देखना, आप इधर देखना, एक जोरदार बात बताऊं आप, इस तीसरे चरण का नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान। क्या नाम था इसका? इंग्लिश में नाम बड़ा जोरदार है, इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। क्या बोलते हैं? तो भोपाल सिंह जी कहा गया कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान के क्या बनोगे? राज प्रमुख। या तो यूएसए का राष्ट्रपति बनता है, या आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान के क्या बनोगे? राज प्रमुख। तो इंग्लिश वाले लिखना यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। तो भाई साहब कई लॉलीपॉप देने पड़ते हैं। लिख लिया? संयुक्त राजस्थान कौन सा बना है? कुछ ही नहीं करना। पिछले वाला चरण कौन सा था? राजस्थान संघ। कौन सा था? राजस्थान यूनियन, है ना। और इसमें एक रियासत जोड़ दो, केवल एक रियासत, कौन सी? मेवाड़। लिख लो अपने ऐसा कैसा लिख लो, राजस्थान संघ प्लस मेवाड़। राजस्थान संघ प्लस मेवाड़। मेवाड़ एक जुड़ते ही हो गया भाई। 9 की जगह रियासत कितनी होगी? 10, और नाम चेंज कर लिया। अब देखना इधर, उद्घाटन इनॉग्रेशन सुनना। देखो 3 बातें, कब हुआ, कहां हुआ और किसने किया। 3 बातें तो पढ़ते हैं। कब हुआ? तो पहले वाला जो था ना, सबसे पहले वाला, उसके 1 महीने बाद। पहला 18 मार्च, दूसरा पहले वाले के 7 दिन बाद, तीसरा पहले वाले के 1 महीने बाद। तो 18 मार्च का 1 महीना क्या आ जाएगा? 18 अप्रैल 1900। कहां करेंगे? तो अब तो सीधा सीधा दिख ही रहा है, उदयपुर। कब करेंगे? उदयपुर। कौन करके जाएगा? तो कहा साहब भारत की सबसे महानतम रियासत जब शामिल हो रही है तो भारत के सबसे बड़े नेता को भेजा जाए। नेहरू जी ने कहा मैं खुद जाऊंगा, और नेहरू जी ने कहा भोपाल सिंह जी मेरे दोस्त है। नेहरू जी 1946 में प्रजामंडल वाला एक सम्मेलन हुआ था, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन सलेटिया ग्राउंड में हुआ, तब यहाँ पे आके गए थे, और तब भोपाल सिंह जी से नेहरू जी मिले थे। और तब नेहरू जी ने भोपाल सिंह जी को कहा था कि भोपाल सिंह जी आजादी की लड़ाई के लिए चंदे की आवश्यकता है। तो भोपाल सिंह जी ने 25,000 चंदा दिया था। कितना चंदा दिया था? 25,000 रुपए चंदा दिया था। तो नेहरू जी ने कहा यार मेरे पे एहसान है इनका, मैं जाऊंगा खुद। और जब प्रताप, महाराणा प्रताप की रियासत शामिल हो रही है तब तो मुझे जाना ही चाहिए। तो उद्घाटन करने के लिए कौन आए? नेहरू जी। तो कब हुआ, कहां हुआ, किसने किया? उतार लो, ऐसे कैसे उतार लो? लिख लो इनॉग्रेशन, 3 बातें लिख लो। उद्घाटन, उतार लिए तीनों? कहां हुआ, कब हुआ और किसने किया, 3 बातें याद रखने ना। जैसे पहला चरण पूछ ले कि कहां हुआ, तो अपने भरतपुर। कब हुआ कि 18 मार्च, किसने किया? गाडगिल। दूसरा कहां हुआ कि कोटा। कब हुआ कि 25 मार्च, किसने किया? गाडगिल। तीसरा कहां हुआ कि उदयपुर। कब हुआ कि 18 अप्रैल, किसने किया? नेहरू। अब लिखो अपने राज प्रमुख, और वो लिख लेते हैं। लिखो राज प्रमुख। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़। महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़। लिखो वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख। वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख भीम सिंह कोटा। डिमोशन हो गया, भीम सिंह कोटा। लिखो कनिष्ठ उपराज प्रमुख,
जूनियर डिप्टी राज प्रमुख, कनिष्ठ उप राज प्रमुख, दोनों वो बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। बहादुर सिंह ने कहा मेरे को तो कुछ ही मत बनाओ, भीम सिंह से पूछो राज प्रमुख वाले विजिटिंग कार्ड का क्या करेगा अभी। ये बड़े विजिटिंग कार्ड दिखाता था। बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। दो चीजें होती थी, एक तो होते थे राज प्रमुख और एक होते थे प्रधानमंत्री। देखो प्रधानमंत्री, अब पिछले में प्रधानमंत्री कौन था? गोकुलाल असावा। उनको कहा था होल्ड करो, मंत्री आप बाद में बनाना। अब बात आई कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, मेवाड़ शामिल हो गया। मेवाड़ शामिल होते वर्मा जी आ गए, वर्मा जी ने पंछीड़ा पूरा सुनाया, तो बाद में प्रधानमंत्री कौन बने? वर्मा जी। लिखो माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। तो गोकुलाल असावा तो रोने लग गए ढां ढां करके एकदम। गांव में बाइयां सासरे जाते टाइम नहीं रोती, वैसे रोए। अरे रुको यार गोकुलाल जी। गोकुलाल जी ने कहा यार मैंने सब जगह कह दिया था मैं प्रधानमंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, बेइज्जती हो गई यार। तो कहा आपको सचिन पायलट बनाएंगे। लिखो उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री, गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा। अन्य मंत्री लिखो कौन कौन थे अन्य मंत्री। भूरीलाल भैया कहीं साइड में बैठते, उन्होंने कहा यार सरगड़ा किले में तो बंद मैं रहा, काला पानी मत जाके मंत्री बनो तुम। अरे का मंत्री बनाएंगे यार। लिखो भूरीलाल भैया, भूरीलाल भैया। एक उदयपुर से एक बंदे और लिए थे, प्रेम नारायण माथुर। भया नहीं है, भैया यार, कितनी बार तो लिखवाया था वहां। भूरीलाल भैया, प्रेम नारायण माथुर। भैया मत लिख लेना, भूरीलाल, भूरीलाल भैया लिख लो गई। प्रेम नारायण माथुर। फिर वर्मा जी ने कहा एक एक लड़का मेरी मर्जी से लेना पड़ेगा, यंग लड़के को लेना भाई टीम में एकदम। और एकदम यंग लड़का लिया गया, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन लिए गए? मोहनलाल सुखाड़िया। लिख लो, ये तीनों उदयपुर के, भूरीलाल भैया, प्रेम नारायण माथुर और मोहनलाल सुखाड़िया। एक आधा यंग लड़का तो लो, तो यंग ले लेंगे। एकदम यंग 31 साल का लड़का था, उसको बनाया गया मंत्री, मोहनलाल सुखाड़िया। तो भोगीलाल पांड्या ने इनका वागड़ का गांधी अरे लेंगे यार। लिखो भोगीलाल पांड्या। हार्दिक पांड्या के दादाजी चुप रहो। भोगीलाल पांड्या। कोटा वाले अभिन हरि ने कहा यार मुझे भी लो, तो लिखो अभिन हरि। अभिन हरि कोटा में पढ़ा था। नैनूराम शर्मा के बाद एक और नेता जो थे, उन्होंने कहा यार हमने प्रजामंडल वालों ने कोटा पे कब्जा कर लिया। अभिन हरि। एक बूंदी से लिए गए ब्रिज सुंदर शर्मा। ब्रिज सुंदर शर्मा कौन है? ब्रिज सुंदर। अब लिखो राजधानी। राजधानी ओबीसी बात है। अब जब मेवाड़ शामिल हो गया तो राजधानी कौन सी बनेगी? उदयपुर। पर जैसे ही कहा राजधानी उदयपुर है, अब भीम सिंह कहा यार हमने बाहर बोर्ड लगा रखा, आपने पहले तो उधर मेरी बेइज्जती की, मेरे को राज प्रमुख से क्या बना दिया? उपराज प्रमुख। अब कह रहे हो राजधानी भी कोटा नहीं, फिर उस बोर्ड का क्या करेंगे? बहादुर सिंह खड़ा, उसने कहा बोर्ड कबाड़ में बेच दे ले जाए। विजिटिंग कार्ड भी कहीं बाढ़ दे ले जाए आगे तेरे। तो लिखो, तो बाद में भारत सरकार ने कहा कि कोटा का थोड़ा हम स्पेशल ध्यान रखेंगे भाई, कैसे न कैसे करके तो राजी किया जाए। राजधानी में क्या होती है? विधानसभा। राजधानी में क्या होती है? विधानसभा के एक साल में 3 अधिवेशन होते हैं। कितने अधिवेशन होते हैं? तो कहा एक अधिवेशन कोटा में होगा। तो राजधानी साल में एक बार कहां जाएगी? कोटा। मुख्यमंत्री मंत्री सारे कहां जाएंगे? कोटा, ताकि कोटा को फील होगा कि मैं क्या हूं? राजधानी। लिखो राजधानी का एक अधिवेशन, सॉरी विधानसभा का एक अधिवेशन, विधानसभा का एक अधिवेशन, वन सेशन ऑफ विधानसभा, विधानसभा का एक अधिवेशन, वन सेशन ऑफ विधानसभा, विधानसभा का एक अधिवेशन प्रति वर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा। विल बी कंडक्टेड एट कोटा एवरी ईयर। प्रति वर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा। विल बी कंडक्टेड एट कोटा एवरी ईयर। प्रति वर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा। विल बी कंडक्टेड एट कोटा एवरी ईयर।
पर भीम सिंह जी का मुंह फिर भी उतरा हुआ ही था, अरे ऐसे मत करो यार। कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे, लिखो, कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। स्पेशल एफर्ट्स वर मेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोटा। स्पेशल एफर्ट्स वर मेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोटा। प्रिविलेज देंगे हम कोटा को थोड़े। कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। किसके विकास के लिए विशेष प्रयास करोगे? कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। अच्छा, जब राजाओं को भारत में शामिल किया गया था तब राजाओं को दो चीजें कही गई। भाई राजा दो चीज दे रहा है भारत सरकार को, एक तो अपना पद दे रहा है। भाई पहले राजा राजा था, लेकिन अब यहां आने के बाद तो राजा नहीं बनेगा ना वो, अब उसके पास वो राजा वाली पावर नहीं बचेगी, तो अपनी पावर सौंप रहा है। दूसरा, राजा अपना खजाना दे रहे थे कि हमारे पास जितना भी धन है, अब वो धन किसको दिया जाता है? भारत सरकार। ये एक बड़ी जोरदार चीज है कि भारत में अपने सारे राजाओं ने अपने पूरे खजाने, अपने पूरे हथियार, अपनी पूरी आर्मी भारत सरकार को दे दी थी। उस समय राजा महाराजा चाहते तो वो पैसे खा जाते, भारत सरकार को पता ही नहीं चलता किसके पास कितना खजाना। अकाउंट देने वाले तो वही थे। आज आदमी को इनकम टैक्स वाला कोई आता है तो आदमी अपने अकाउंट में हेरफेर दिखाता है, तो वो तो कैसे दिखा सकते थे? आज जब इतना सब कुछ है, सरकार की मशीनरी है, फिर भी तब तो मशीनरी भी नहीं थी। और तब भारत सरकार को आवश्यकता थी कि राजा महाराजाओं को राजी करके कैसे भी लेके आए। पर मुझे याद है शार्दुल सिंह ने जिस दिन साइन किए थे ना, उस दिन भारत सरकार को 5,85,00,000 रुपए दिए थे ये खजाने में। ये मेरा पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है, जनता का टैक्स है। पहले मैं राजा था तो जनता मुझे टैक्स देती, अब राजा भारत सरकार है तो ये जनता का टैक्स किसके पास जाना चाहिए? भारत सरकार। तो भारत सरकार ने कहा कि राजाओं ने चूंकि अपने खजाने हमें दे दिए तो हम राजाओं को पेंशन देंगे। क्या देंगे? होता ना 60 साल नौकरी की, अब नौकरी से हट रहे हो तो आपको पेंशन। इतने साल आप राजा थे, अब आपको राजा से हटाया जा रहा, तो हम आपको क्या देंगे? पेंशन। उस पेंशन को बोलते प्रीवी पर्स। उस पेंशन को क्या कहा करते थे? प्रीवी पर्स कहा करते। तो कहा कि हम राजाओं को क्या देंगे? प्रीवी पर्स देंगे, प्रीवी पर्स दिया जाएगा। अच्छा, नेहरू जी ने, पटेल ने जब रियासती सचिवालय बनाया तो इनके दिमाग में ये था कि कितना देना है प्रीवी पर्स, तो कहा 10 लाख देना है। ज्यादा से ज्यादा किसी को देना पड़ेगा तो कितना देंगे? 1 साल का 10 लाख। बाकी मनाना तो कम में ही है, किसी को लाख में मना लो, किसी को 2 लाख में, किसी को 3 लाख में, किसी को 4 लाख में, जितना जिसका खजाना उतना ही उसका क्या दे देंगे? अपने प्रीवी। पर जब मेवाड़ शामिल कर रहे थे तो नेहरू जी को लगा कि यार मेवाड़ शामिल हो रहा है, और नेहरू जी ने कहा कि साहब मेवाड़ जैसी बड़ी रियासत भारत में, राजस्थान में मिल रही है आज। भोपाल सिंह ने इतना बड़ा त्याग किया है कि इन्होंने राजस्थान में मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, भारत की पीढ़ियाँ इस बात की ऋणी रहेगी कि भोपाल सिंह जी आज राजस्थान में मिले हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेवाड़ जो कि 1200 साल का अपना इतिहास लिए हुए बैठा है, जिसकी स्थापना 734 में बापा रावल ने, उसको मैं 10 लाख रुपए प्रीवी पर्स दूंगा। कितना दूंगा? पूरा। भाई सबसे मैक्सिमम इनको दे दिया था 10 लाख। और जैसे कहा कि 10 लाख दूंगा, भोपाल सिंह उधर ही बैठते। भोपाल सिंह का, नेहरू ये लास्ट वाली ऐलान रिपीट करना है एक बार वापस। नेहरू ने कहा क्या हुआ राजा जी? कहा ये लास्ट वाली। अरे का पूरा 10 लाख रुपए प्रीवी पर्स मिलेगा। वो विले पत्र जेब में था, उन्होंने कहा मैं फाड़ रहा हूं ये। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने इतनी टुच्ची सी रकम। मतलब मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह, जिस मेवाड़ का 1200 साल का इतिहास है, 734 से बापा रावल ने स्थापित किया था, उस मेवाड़ को तू कितने रुपए दे रहा है? इतनी टुच्ची रकम। ये फाट। और उसने कहा ऐसे मत करो यार, कितनी चाहिए? का डबल। कितनी चाहिए? तो कोई पूछेगा कि कौन से राजा ने 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स मांग लिया था? कौन से राजा ने? भोपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स की मांग की। भोपाल सिंह डिमांडेड प्रीवी पर्स ऑफ 20 लाख। भोपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स की मांग की। भोपाल सिंह डिमांडेड प्रीवी पर्स ऑफ 20 लाख। कितने प्रीवी पर्स की मांग की थी? 20 लाख की। फिर भारत सरकार ने इनको राजी किया। भारत सरकार ने कहा देखो सुनो सुनो यार, फाड़ो मत इसको, एक काम करते हैं, प्रीवी पर्स तो हम आपको 10 लाख ही देंगे। प्रीवी पर्स तो कितना देंगे? औपचारिक जो प्रीवी पर्स वाली लाइन है वो तो ये है कि भाई आपको फॉर्मल जो प्रीवी पर्स दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? 10 लाख का। ठीक है। का देखो हमने आपको बनाया राज प्रमुख, इसलिए हम सैलरी देंगे आपको 5 लाख। किसकी सैलरी हो जाएगी? 5 लाख। राज प्रमुख की सैलरी हो जाएगी। तो कितने हो गए? 10 और 5। भोपाल सिंह का 5 और बाकी। अरे का रुको यार, देंगे। का 5 लाख हम आपको दान पुण्य करने के लिए देंगे। आप बड़े राजा हो, थोड़े धार्मिक दान पुण्य करते रहना, तो हम आपको रिलीजियस ग्रांट दे देंगे।
धार्मिक अनुदान दे देंगे। गोपाल सिंह ने कहा तुम रुपए 20 लाख दो, बोले कैसे दो, तो कितने रुपए लिए 20 लाख। तो उसमें प्रीव्यूवर्स के नाम पे तो कितने थे 10, 5 लाख क्या थी राज प्रमुख की सैलरी, 5 लाख रुपए रिलीजियस ग्रांट था, उतार लो ऐसा कैसे। याद रह जाएगी बात। तो 10 लाख रुपए औपचारिक प्रीव्यू पर से, 5 लाख रुपए राज प्रमुख का वेतन और 5 लाख रुपए क्या दे दिया गया उनको। अच्छा, अब क्या कंडीशन है, अब राजस्थान में एक राज्य तो बना हुआ है मत्स्य संघ, उसमें रियासत कितनी है 4, एक बना हुआ है अपना संयुक्त राजस्थान, और इसमें रियासत कितनी है 10, कितनी हो गई 14, टोटल कितनी हो गई 14, पीछे कितनी बची 5, 5 में 3 बड़े मगरमच्छ, जयपुर, जोधपुर, और जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा, इनकम सिरोही गुजरात में मिलाना आपको या बॉम्बे में मिलाना, और जैसलमेर किधर मिलाना आपको जोधपुर। तो अब और तो लफड़ा ही नहीं बचा, जीता करना था वो तो कर चुके आप। लेकिन तभी ऐसी शिकायतें आने शुरू हुई कि ये जो 5 रियासतें बची हुई है, इनमें से जो 3 रियासतें जो बड़ी वाली है उनमें 2 रियासतें, ये तो बीकानेर और एक जोधपुर, और 500 मानो तो जैसलमेर, ये तीनों पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर तीनों किसको बिलोंग कर रही थी, पाकिस्तान के बॉर्डर। इसलिए एक बड़े नेता हुआ करते अपने राम मनोहर लोहिया। बड़े नेता कौन थे, लोहिया जी ने नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी आपको पता है कि कश्मीर समस्या क्यों है, कि क्यों है, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, और अपन ने कश्मीर को पहले पूरी तरीके से भारत में मिलाया नहीं था, इसलिए पाकिस्तान उधर से घुस गया और आज भी ये समस्या है। ये हमने मिला ली, हालांकि जयपुर, जोधपुर और सॉरी जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर मिला ली गई है, लेकिन अभी तक इनको किसी राज्य में सबमिट नहीं किया गया, ये खुद राज्य बने हुए बैठे हैं अभी तक। और यदि उधर से पाकिस्तान का हमला हो गया फिर लफड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई फटाफट इनको राजस्थान में शामिल कर दिया जाए। तो नेहरू जी ने रातों रात इनसे बातें की, रियासत सचिवालय ने कहा भाई थ्रेट है, पाकिस्तान के आक्रमण का खतरा है, और पाकिस्तान मैंने कल ही बताया था जैसलमेर की तरफ आक्रमण करके अपने इरादे जाहिर कर चुका था। इनको भी लगा कि यार कल को ऐसी कंडीशन आएगी तो अपने क्या करेंगे, तो ठीक है हम तैयार है। तो 3 तो तैयार, सिरोही तो मिलाना ही नहीं, सिरोही का तो बात ही छोड़ दो, वल्लभ भाई पटेल ने कहा इधर कोई नहीं देखेगा, ये अपना है। इधर देखो तो आप बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, इनको तो तैयार कर लिया कि आप बॉर्डर पे हो, पाकिस्तान आक्रमण ना कर दे, इसलिए आपको किसमें शामिल होना पड़ेगा, राजस्थान। जयपुर का क्या करें, जयपुर तो सेंटर में पड़ा है। जयपुर ने कहा हम पे तो कोई आक्रमण नहीं कर सकता, पाकिस्तान अफगानिस्तान कोई नहीं आ सकता, हम तो एकदम बीच में पड़े हैं। तो जयपुर वालों को कहा कि अभी आप कहाँ के राजा हो, कि जयपुर, फिर पूरे आपको हम पूरे राजस्थान का क्या बना देंगे, राजपुर। और सुनो सुनो सुनो, जयपुर पूरे राजस्थान की राजधानी होगी, मतलब ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर पे जैसलमेर में क्या होगा ये जयपुर के राजा जी जयपुर में बैठ के तय करेंगे। इससे अच्छा प्रस्ताव आपके पास में नहीं आ सकता। सवाई मानसिंह सेकंड यहाँ के राजा थे, सवाई मानसिंह सेकंड का आपको बनाएंगे राज प्रमुख और आपको क्या बनाएंगे, राजधानी। तो जयपुर तैयार कि भाई पूरे के अपने राज प्रमुख बन जाएंगे, पूरे की जयपुर क्या बन जाएगी, राजधानी। उधर वो 3 तैयार, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, क्योंकि आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो। तो चौथे चरण में 4 रियासतें मिलाएगी, चरण भी चौथा, रियासत भी कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, 3 बड़े मगरमच्छ। जैसलमेर तो वैसे भी जिधर जोधपुर जाएगा उधर ले जाना पड़ेगा, जोधपुर इधर मिल रहा है तो जैसलमेर भी इधर मिल जाएगा। सिरोही की तरफ आंख उठा के देखनी नहीं है तो सिरोही को छोड़ दो, आगे बात समझ। अच्छा, एक ठिकाना था लावा, ठिकाना कौन सा था, जयपुर वालों का एक दूसरा ही काम था। जयपुर वालों का यह कहना था कि लावा, टोंक, किशनगढ़ इनको हमारे में मिला दो और एक नया राज्य बना दो। उनका भाई राजस्थान में क्यों मिले, जयपुर एक स्टेट है अपने आप में, हमारी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा, इसमें लावा भी मिला दो, टोंक भी मिला दो, किशनगढ़ भी मिला दो और ये हमारा एक अलग स्टेट बन जाएगा। लेकिन किशनगढ़ और टोंक तो पहले किस में मिला दिए गए, आपके राजस्थान संघ में। तो जयपुर वालों ने लावा वालों से बात की, लावा वालों ने अपने आप को जयपुर में मिला लिया।
तो लावा ठिकाना किस में शामिल कर लिया गया था पहले ही? जयपुर। अब लावा जब जयपुर के अंदर शामिल है, जयपुर राजस्थान में शामिल हो रहा है, लावा अपने आप ही शामिल हो गया उसके अंदर। तो लिखो चौथा चरण। हाँ पहले एक लाइन लिखो, ये लाइन लिखो, इसी में एक नीचे लाइन लिखना। लिखो राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था। क्या हुआ? राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था। एस्टैब्लिश्ड राजस्थान मूवमेंट कमेटी, राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था। एस्टैब्लिश्ड राजस्थान मूवमेंट कमेटी, राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था। एस्टैब्लिश्ड राजस्थान मूवमेंट कमेटी। तथा शेष रियासतों के जल्दी विलय की मांग की थी। एंड डिमांडेड इमीडिएट मर्जर ऑफ रेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तथा शेष रियासतों के जल्दी विलय की मांग की थी। एंड डिमांडेड इमीडिएट मर्जर ऑफ रेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। अब आ जाओ चौथा चरण। अच्छा, चौथे चरण में कितनी रियासतें शामिल हो रही है? 4। 4 में से बड़ी बड़ी है, चारों देख लो, चारों बड़ी बड़ी रियासतें एकदम। भाई जैसलमेर की भले ही जनसंख्या 10 लाख नहीं हो, इनकम 1 करोड़ नहीं, पर क्षेत्रफल तो कितना बड़ा था, बहुत बड़ी रियासत थी। बड़ी रियासतें शामिल हो रही, इसलिए इसका नाम ही दे दिया गया वृहत राजस्थान। क्या नाम दे दिया गया? ग्रेटर। इंग्लिश वाला लिखना ग्रेटर राजस्थान। अपने आप ही ग्रेटर हो गया भाई, बड़ी बड़ी रियासतें शामिल कर दी। पिछला चरण कौन सा था अपना? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, और इसमें 4 रियासत जोड़ दो। वैसे याद रखना चौथा चरण रियासतें भी 4। कौन कौन सी हो गई? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। हाँ बोल। मिलेगी। ईद की छुट्टी पूछ रहे हैं, ईद की छुट्टी है क्या? है। खाना सेवैयां खाना खूब सारी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। कौन कौन सी 4 रियासतें मिली बताओ देखे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। सबसे पहले अपने क्या देखते हैं? उद्घाटन। अभी मैं बताता हूं, इधर देखो, उतार लिए, इधर देखना। 3 चीजें देखनी उद्घाटन में। क्या क्या? कब, कहां और किसने। अब देखना, इधर देखना। कब? चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006। चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006। समझे ना इसका मतलब? समझाया हुआ मेरा कैलेंडर पहले आपको थोड़ा, है ना, कि विक्रमी कैलेंडर जो होता है वो अपने ईसवी कैलेंडर से आगे रहता है 57 साल। कितने साल? और जो विक्रमी कैलेंडर होता है उसका पहला दिन होता है चैत्र शुक्ल एकम। पहला दिन कब होता है? तो नया साल कब लगता है? चैत्र शुक्ल एकम। तो जब आपने कहा गया कि भाई राजस्थान पूरा ही बन रहा है, भाई पूरा बन रहा है ना, सिरोही को तो मिलाना ही नहीं है, जब क्लियर हो गया तो बाकी सब तो मिल गए, बाकी सब मिल गए, तो कब बनाया जाए राजस्थान? तो नए साल को बनाओ। और तब अपने नया साल कब मनाया करते थे? चैत्र शुक्ल एकम। तो नए साल को मनाना तो उनका ही ठीक है। अब हुआ क्या, हमने मनाया तो चैत्र शुक्ल एकम के हिसाब से था, लेकिन बाद में हमने ये कैलेंडर फॉलो करना बंद कर दिया। तो फिर हमने कहा ये जो तारीख है ये 30 मार्च 1949। तारीख क्या है? 30 मार्च 1949। जबकि यहाँ पे 30 मार्च 1949 का कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में यहाँ पर लेना देना किस चीज का है? चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2049 में 57 जोड़ो, देखिए 2006 आ जाएगा ना। तो वो मेरा वो दूरदर्शन वाला उस दिन कार्यक्रम था, तो उनका पहला सवाल यही था कि भाई राजस्थान दिवस 30 मार्च को क्यों मनाया जाता? तो मैं उनको यही समझा रहा था कि ये नहीं है 30 मार्च को, ये वास्तव में चैत्र शुक्ल एकम है। उस दिन चूंकि 30 मार्च था, इसलिए 30 मार्च को तो बिल्ली के भाग का छिंका टूट गया। बाकी 30 मार्च का कोई भी लेना देना हमसे नहीं। वल्लभ भाई पटेल का वो मेरा पूरा भाषण पढ़ा हुआ है, जो वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर भाषण दिया था। उद्घाटन करने कौन आए थे? बोले। तो वल्लभ भाई पटेल बार बार बोलते हैं नए साल के दिन नया राजस्थान बनाएंगे, नए साल के दिन हम नए राजस्थान की प्रतिज्ञाएं करेंगे। तो नया साल तो यही है। 30 मार्च को तो नया साल होता नहीं है, वो बार बार नया साल बोल रहे हैं। इसका मतलब इस दिन ही किया गया, क्योंकि इस दिन अपना क्या था, मैं अभी बता रहा हूं कि कहां पे किया गया। जयपुर। करने के लिए कौन आगे? वल्लभ भाई पटेल। उतार लो, ऐसे कैसे उतार लो, इंग्लिश में लिख लो। फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ चैत्र विक्रमी ईयर 2006।
फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ चैत्र, विक्रमी ईयर 2006। उतार ली। फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ चैत्रा, विक्रमी ईयर 2006। ठीक है, नीचे अब आपने किसको फॉलो करने लगे? 30 मार्च को। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। क्या मनाया जाता है? लिख लो, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th मार्च। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th मार्च। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब ना 3 लाइनें छोड़ दो और 3 लाइनें छोड़ के लिखो राज प्रमुख। क्या लिखा है? राज। अच्छा, राज प्रमुख के लिए पहले ही भारत सरकार किसको बोल चुकी है? जयपुर राजा को। जयपुर का राजा कौन है? सवाई मान सिंह सेकंड। लिख लो, सवाई मान सिंह सेकंड जयपुर। सवाई मान सिंह सेकंड जयपुर। तो पूरे राजस्थान के राज प्रमुख कौन बना दिए गए? सवाई मान सिंह सेकंड जयपुर। अब जैसे ही घोषणा हुई कि भाई राजस्थान के राज प्रमुख सवाई मान सिंह सेकंड जयपुर को बनाया जाता है, भोपाल सिंह जी उधर ही बैठे थे। भोपाल सिंह का रिपीट करना, ये लास्ट वाली लाइन क्या बोली कि साहब राजस्थान के राज प्रमुख सवाई मान सिंह सेकंड जयपुर, उनका फाड़ दूं मैं? वल्लभ भाई पटेल ने कहा अरे क्या हो गया, रुको तो। उनका मैं खुद बैठा हूं, भोपाल सिंह बैठा है, मेवाड़ का राजा है जो 734 में बापा राव ने स्थापित। 1200 साल पुराना इतिहास है। एकलिंग दीवान खुद बैठे हुए यहाँ पे, और तुम कह रहे हो कि सवाई मान सिंह सेकंड, ये जयपुर वाले, और ये हमारे सामने यहाँ पे राज प्रमुख बन के बैठेंगे और मैं इनके नीचे बैठूंगा। अरे कहा भोपाल सिंह जी ये बात नहीं है, वास्तव में बात यह है कि आप थोड़े बीमार रहते थे। भोपाल सिंह जी बीमार रहते, पैरों में गठिया था तो व्हील चेयर से चलते थे। आप थोड़े बीमार रहते हो, गठिया वाली बीमारी है, और राज प्रमुख हम चाहते हैं थोड़ा एनर्जेटिक बंदा हो, तो दिल्ली आना पड़ेगा, बार बार नया नया राज्य बना, आज इस काम के लिए आओ, जिस काम के लिए आओ, डॉक्यूमेंट साइन करो, फलाना ढिंगड़ा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, वहां पे मीटिंग में भाग लेने के लिए आओ। आप बीमार रहते हो, दिल्ली नहीं आया जाएगा। फिर उदयपुर दिल्ली से दूर पड़ता है, जयपुर दिल्ली के पास है, तो सवाई मान सिंह सेकंड को फटाफट दिल्ली आ भी जाएंगे, यंग बंदे हैं तो जल्दी कामकाज ही हो जाएगा, इसलिए हमने आपको आराम देने के लिए नहीं बनाया। भोपाल सिंह का वल्लभ भाई पटेल सुने, भोपाल सिंह दिल्ली नहीं जाएगा, दिल्ली उदयपुर आएगी। और ना मेवाड़ जैसी रियासत और तुम्हारे शामिल करूं, मैं फाड़ रहा हूं इसको अब। अरे कहा सर ऐसे मत करो आप प्लीज, पहले ही फाड़ दिया था आपने प्रीव्यूअर्स वाले टाइम भी इसको थोड़ा, तो कहा मुझे नहीं पता, मुझे राज प्रमुख बनना है। अब इधर सवाई मान सिंह सेकंड वल्लभ भाई पटेल की तरफ आंख निकल गए हैं। तुमने पहले कहा था मुझे कि राज प्रमुख बनोगे, तब मैंने कहा था शामिल करूंगा, वरना मैं शामिल ही नहीं करता। मेरी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इनकम 1 करोड़ से अधिक है। तो अब क्या किया जाए, फंस गए। फिर खाली भोपाल सिंह को राजी रखने के लिए एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, केवल नाम बड़ा किया गया, महाराज प्रमुख। क्या किया गया? ऊपर 3 लाइनें छोड़िए ना आपने, उनमें बड़ा बड़ा लिखो महाराज प्रमुख। लिखो बड़ा बड़ा लिख, ताकि याद रहे आपको कि काम कुछ नहीं था, नाम बड़ा था, महाराज प्रमुख। आगे लिखो महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़, एकलिंग दीवान महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। ऐसे कैसे यूं, मतलब मेवाड़ वाले बैठे रहे, ये आमेर वाले पूछो देखे इनका मान सिंह हल्दीघाटी में हारा था कि नहीं हारा था? उनके साहब हारा था। पूछो सवाई जय सिंह को देबारी समझौता करके हमने बेटी दी थी, वरना कुंवारा मर जाता कहीं पे। महाराज प्रमुख। आगे लिखो महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। छोटा सा ही लिखा है, क्या तरीका है? हाँ? 3? अच्छा, ये कह रहे हैं हम तो सर कॉलेज में भोपाल सिंह जी वाली कॉलेज में पढ़े हुए हैं। अच्छा, तो
तुम तो नाम लिख लिख के आदी हो गई इस बात के। चलो अब नीचे आ जाओ, राज प्रमुख से नीचे आ जाओ। लिखो वरिष्ठ उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख। भीम सिंह कोटा, एक तो वो था भीम सिंह कोटा। एक जोधपुर वाले बनाए गए हणवंत सिंह, हणवंत सिंह जोधपुर, हणवंत सिंह जोधपुर, भीम सिंह कोटा और हणवंत सिंह। ये एक ऐसा राजा था हणवंत सिंह जिसने मना किया था कि न तो हमें कोई पद चाहिए न हमें प्रिव्यू पर्स चाहिए। इसने कहा जब लोकतंत्र है तो किसी भी आदमी को स्पेशल पद कैसे दिया जा सकता है, किसी भी आदमी को पेंशन कैसे दी सकती, कोई पेंशन नहीं चाहिए। लोकतंत्र में सब बराबर है, राजा और प्रजा। बाकी राजाओं ने पकड़ा कि चुप रहे यार, हमें तो लेने दे। चलो आगे लिखो, कनिष्ठ उपराज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। बहादुर सिंह बूंदी, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, बहादुर सिंह बूंदी। बहादुर सिंह का छोड़ो रे, कुछ नहीं चाहिए। भीम सिंह को पूछो, विजिटिंग कार्ड पड़े हैं, खत्म हो गए। तो बहादुर सिंह कार्यक्रम में नहीं आए थे, उनका नहीं चाहिए नहीं अपने को। अपने जिंदगी का एको मकसद था भीम सिंह को राज प्रमुख से हटवाना, वो अपने कर चुके हैं। अब मर जाए तो ही कोई गम नहीं। बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह। अब लिखो प्रधानमंत्री। भाई दो चीजें होती है, एक राज प्रमुख और एक प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का नाम लेते ही माणिकलाल वर्मा खड़े हो गए, पंछेड़ा गाना शुरू कर दिया। कहा बैठ जा पंछेड़े यार, तुम हर बात में लेके आ जाता है। अब बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हुई तो मारवाड़ शामिल हो गई। मारवाड़ शामिल हुई तो जयनारायण व्यास घुंघरू लेके आए थे। डांस दिखाऊं? वर्मा जी के मैं पंछेड़ा गाऊंगा। इधर यूं जयनारायण व्यास के कि मैं घुंघरू तोड़ के नाचूंगा आज सारे। अरे कहा बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ, दोनों को नहीं बनाएंगे तुम्हें। वल्लभ भाई पटेल ने सवाई मानसिंह सेकंड से पूछा कि सवाई मानसिंह जी राजधानी जयपुर बनाएंगे, राज प्रमुख आप हो, तो आप बताओ किस आदमी को बनाए, जिस आदमी के साथ आपकी बने वो बनाए। कल को राज प्रमुख और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री में आपस में लड़ाइयां होने लग जाए तो फिर मतलब ही क्या निकले। शुरू में राज्य बना तो दोनों में कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक होना चाहिए। और उस दिन सवाई मानसिंह सेकंड को वहां बैठे बैठे जेंटलमैन एग्रीमेंट याद आया। क्या याद आया? कि एक दिन हीरालाल शास्त्री ने अपने कहने पर भारत छोड़ो आंदोलन नहीं किया, और सवाई मानसिंह ने कहा हमारी तरफ से तो हीरालाल शास्त्री। इसलिए बिल्ली के बाग का छिंका टूटा और प्रधानमंत्री कौन बने? लिखो हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? अब भाई रे जैसे घोषणा की कि हीरालाल शास्त्री को वरहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया, वैसे जयनारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा उठे, दोनों कुर्सियां उठा उठा के फेंकी और मुंह में जैसे मां बहन की गालियां निकालने शुरू। इतने बुरे लड़े थे उस दिन ये दोनों आदमी। कुर्सियां फेंकी थी, धूल उछाली थी। ये हीरिया कैसे बन गया? हीरिये को तो हम आज बनने देंगे, कल बनने देंगे। यहां पंछीड़े गा गा के कंठ सूख गए, एडियां टूट गई मार मार के। पूरे डांस की रिहर्सल करके आया था, कल का हीरिया काहे के जेंटलमैन एग्रीमेंट तुम्हारे नहीं बनेगा, हमें बनाया जाए। लोगों ने कहा अरे अपने फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर का एक ही काम होता है देश को आजादी दिलवाना, वो पद के लिए नहीं लड़ता है, पद के लिए मरता। जयनारायण व्यास माणिकलाल ने कहा हाँ फ्रीडम फाइटर का काम आजादी दिलवाना था, पर पद भी चाहिए होता ही है यार। इन दोनों को धक्के मार के कार्यक्रम से निकालना पड़ा था। नेता नेता होते हैं, भले वो पहले वाले थे भले वो आज वाले। मैं इस बात को पुनः दोहराता हूं, अधिक विश्वास के साथ दोहराता हूं कि अब के नेता अच्छे हैं। वो लीचड़ों के सरदार थे सारे के सारे। हमें केवल इसलिए पता नहीं कि उनके वीडियो नहीं है, उनके वीडियो होते तो बीप आता पता नहीं कितनी जगह। सुन नहीं पाते भाई साहब, ऐसी ऐसी गालियां निकाल के गए थे उस दिन। लिखो अन्य मंत्री, अन्य मंत्री। रुक जा रे, मरेगा हंस हंस के, अखबार में आएगा हंसते हंसते युवक हुआ घायल। लिखा अन्य मंत्री। उधर उदयपुर से वापस प्रेम नारायण माथुर रिपीट हुए।
जोधपुर से 3 बंदे लिए गए, फूलचंद बाफना, नरसिंह कच्छावा, राव राजा हणूद सिंह। एक बंदा कोटा से लिया गया, वेदपाल त्यागी। एक बीकानेर से वकील साहब लिए गए, रघुवर दयाल गोयल, पढ़ा था नाम। एक जयपुर से नेता लिए गए, सिद्धराज ढड्डा, आगे चलकर बहुत बड़े सर्वोदय नेता बने थे सिद्धराज ढड्डा, जिनके लिए बातें तो ये भी है कितनी सच्ची कितनी झूठी कि 77 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट इनको भारत का राष्ट्रपति बनाना चाहती थी, लेकिन इन्होंने खुद नहीं मना कर दिया था। प्रेम नारायण माथुर, ये तो उदयपुर वाले रिपीट। जोधपुर से ज्यादा मंत्री बनाए थे, फूलचंद बाफना थे, नरसिंह कच्छावा थे, राव राजा हणूद सिंह थे, बड़ी रियासत थी। वेदपाल त्यागी कोटा से लिया, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर से बुलाए गए, सिद्धराज ढड्डा जयपुर गए थे। सिद्धराज ढड्डा का नाम तो और पढ़ेंगे हम आगे। ये अन्य मंत्री एक बार नजरों में से निकाल लेना, याद करने मत बैठना ना, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री वगैरह याद रखना। थोड़े एक बार नजरों में से निकले होंगे, खुदा ना खास्ता कभी सवाल आ जाए तो अपने करने की संभावना रहेगी। ठीक है, अच्छा अब बात आई कि भाई प्रीव्यू पर्स किसको कितना प्रीव्यू पर्स दिया जाना चाहिए। लिखो प्रीव्यू पर्स। अरे क्या क्या बात, वापस करो। तो अब प्रीव्यू पर्स इसलिए, ये थोड़ा सा इसलिए याद रखना कि थोड़ी बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हुई, 3 बड़ी रियासतों के प्रीव्यू पर्स लिख लेंगे अपने। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। और जयपुर वाले राजा को दिए 18 लाख। कितने दिए? जोधपुर वालों को 50,000 कम करके दे दिए 17.5, और बीकानेर वालों को 50,000 कम करके दे दिए 17। तो जयपुर को कितने? 18, जोधपुर वालों को 17, बीकानेर वालों को कितना दे दिए? 17, 17.5 और 17। क्योंकि उधर जैसे कहा कि जयपुर को प्रीव्यू पर्स दिया जाता है, भोपाल सिंह जी उधर ही बैठते, भोपाल सिंह का 734। अरे कहा नहीं देंगे, 20 से ज्यादा नहीं देंगे, 18 देंगे इनको। तो लिखो जयपुर 18 लाख। 1200 साल का इतिहास है। जयपुर 18 लाख, जोधपुर 17.5, तो बड़े बड़े से याद रखने थोड़े। बीकानेर 17, 50,000 कम, 50 कम कर लो बस, 17.5 लाख और 17 लाख। बीकानेर तीसरी बड़ी रियासत बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। अच्छा अब बात आई राजधानी। राजधानी किसको बनाई जाए? तो वल्लभ भाई पटेल पहले किसको कह चुके थे? जयपुर, कि जयपुर राजधानी होगी। तो जैसे ही कहा जयपुर राजधानी होगी, जोधपुर वाले हनुमंत सिंह ने ऑब्जेक्शन किया। उसने कहा ये क्या तरीका है भाई, राज प्रमुख जयपुर वाले बने, प्रधानमंत्री जयपुर वाले बने, राजधानी भी जयपुर, सब इनको ही बना दो, फिर हम उधर पाकिस्तान पास में उधर ही मिल जाते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं बाद में। तो लगा कि यार, और हनुमंत सिंह खाड़कू टाइप का आदमी था, बदमाश आदमी था, लग भी रहा था, वो कह रहा था प्रीव्यू पर्स भी खत्म कर दो और ये भी खत्म कर दो। उसने कहा कुछ ही मत दो, मुझे नहीं बनना राज प्रमुख, मुझे नहीं लेने तुम्हारे प्रीव्यू पर्स, लेकिन राजधानी जोधपुर होनी चाहिए। तो अब पटेल फंस गए कि अब यदि जोधपुर को राजधानी बनाते हैं तो जयपुर को जो आपने एश्योर कर रखा है उसका क्या किया जाएगा? तो फिर वो बीच का एक रास्ता होता है। जब भी विवाद होता है तो आज भी सरकार कहती है कि जांच करवाएंगे। क्या करवाएंगे? एक समिति बनाई जाती है, समिति जांच करेगी, जांच करके बता देगी क्या डिसीजन लेना है, ताकि मामला एक बार दब जाता है और बाद में राजी कर लेते हैं। तो जयपुर और जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था, तो एक समिति बना दी गई। समिति ने बाद में सिफारिश दी कि राजधानी तो जयपुर को ही रखो, राजधानी तो किसको रखो? और उसने 2 लॉजिक दिए। एक तो जयपुर दिल्ली के नजदीक पड़ता है, एक जयपुर में पानी ज्यादा है। जोधपुर दिल्ली से दूर पड़ता है, और जोधपुर में जब खुद में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बाहर से लानी पड़ेगी, तो राजधानी बन गई तो जनसंख्या और बढ़ेगी, तो यहाँ पे पानी की समस्या हो जाएगी गर्मी के दिनों में। इसलिए राजधानी क्या होनी चाहिए आपकी? जयपुर। पर जोधपुर को भी कंपनसेट तो करना पड़ेगा। तो जोधपुर वालों का गया, राजा हो आप, तो राजा का काम होता है न्याय करना। आप पूरे राजस्थान का न्याय करोगे, हाईकोर्ट देंगे आपको। क्या देंगे? लिखो, जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था। जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था। देयर वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन जयपुर एंड जोधपुर रिगार्डिंग कैपिटल।
जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था। देयर वॉज ए डिस्प्यूट बिटवीन जयपुर एंड जोधपुर रिगार्डिंग कैपिटल। जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था, अतः इसके समाधान के लिए सो टू रिजोल्व इट, अतः इसके समाधान के लिए सो टू रिजोल्व इट एक समिति का गठन किया गया। एक कमेटी वॉज फॉर्म्ड, एक समिति का गठन किया गया। एक कमेटी वॉज फॉर्म्ड। समिति के सदस्य लिख लो, मेंबर्स ऑफ कमेटी। और हमेशा ना जो पहला सदस्य लिखूं ये कमेटी का अध्यक्ष है, तो बी आर पटेल कमेटी बोलते हैं इसको। कौन कौन है सदस्य बताओ देखे? बी आर पटेल, टीसी पुरी और बी आर पटेल क्या है इसके अध्यक्ष। तो कभी कोई पूछेगा जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी के विवाद के लिए कौन सी समिति बनाई गई? बी आर पटेल समिति। कौन सी समिति बनाई गई? अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो टीसी पुरी और एसपी सिंह। नीचे लिखो, इस समिति की सिफारिश के आधार पर ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी, इस समिति की सिफारिश के आधार पर ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर वॉज मेड कैपिटल। जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर वॉज मेड कैपिटल। जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर वॉज मेड कैपिटल। तथा जोधपुर को हाई कोर्ट दे दिया गया एंड हाई कोर्ट वॉज गिवन टू जोधपुर। तथा जोधपुर को हाई कोर्ट दे दिया गया एंड हाई कोर्ट वॉज गिवन टू जोधपुर। जोधपुर को क्या दे दिया गया? हाई कोर्ट वॉज गिवन टू जोधपुर। जोधपुर को हाई कोर्ट दे दिया गया। ठीक है, नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो, 19 जुलाई 1948 ईस्वी को, अलग से लाइन में लिखना, 19 जुलाई 1948 ईस्वी को लावा ठिकाना जयपुर रियासत में शामिल कर दिया गया था। लावा चिपशिप वॉज मर्ज्ड इन जयपुर स्टेट। लावा ठिकाना जयपुर रियासत में शामिल कर दिया गया था। लावा चिपशिप was merged in Jaipur state। लावा ठिकाना जयपुर रियासत में शामिल कर दिया गया था। लावा चिपशिप was merged in जयपुर स्टेट। लावा ठिकाना किस में शामिल कर दिया गया? जयपुर रियासत में शामिल कर दिया गया। अब लिखो अपने पांचवा चरण। क्या कंडीशन है राजस्थान की? कंडीशन ये है कि पहले चरण के अंदर 4 राज्य मिला के बना दिए गए थे आपका मत्स्य संघ। क्या बना दिया गया था? और चौथे चरण के अंदर 14 रियासतें मिला के बना दिया वृहत राजस्थान। 14 हो गई, 9 राजस्थान संघ वाली, 1 मेवाड़ और 4 ये बड़ी वाली, तो कितनी हो गई? 14। इसका मतलब 4 का तो एक राज्य अलग पड़ा है, वो तो कौन सा है? मत्स्य। 14 का एक राज्य अलग पड़ा है, वो कौन सा? आपका वृहत राजस्थान। मतलब 18 तो मिल गई। सिरोही की तरफ आपको देखना नहीं है, तो पूरा राजस्थान बन गया। तीनों ठिकाने शामिल हो ही गए। अजमेर मेरवाड़ा पहले से भारत सरकार के पास है, तो कोई लफड़ा ही नहीं, सारे के सारे मिल गए थे। पर अब दिक्कत आनी दूसरी शुरू हुई। 2 राज्य बने हुए राजस्थान, एक राज्य तो राजस्थान है, एक कौन सा? आपके मत्स्य संघ। भरतपुर और धौलपुर ने ये कहा कि हमें यूपी में मिलाओ। किस में मिलाओ? यूपी के अंदर मिलाया जाए। हम इस मत्स्य संघ में नहीं रहेंगे, हमें किस में मिला दिया जाए? यूपी। या हमारा एक अलग टुकड़ा बनाओ, ब्रज प्रदेश। क्या बनाया जाए? भारत सरकार गिर गई। भारत सरकार को लगा कि कल को अपने बना भी देते हैं कि चलो यूपी और सॉरी इसमें धौलपुर और भरतपुर को किस में मिला दिया जाए? यूपी। तो झालावाड़ आके कहेगा एमपी में मिला दो। गंगानगर आके कहेगा कि हमें तो पंजाब में मिला दो। जालोर आके कहेगा कि मुझे तो बॉम्बे के अंदर मिला दो उधर। फिर तो हर राज्य कोई ना कोई नई रट लगा लेगा। चूरू कहेगा हमें हरियाणा में मिला दो। तो यार ऐसे अपने किस पंजाब था, उधर पंजाब पड़ता था, पंजाब में मिला दो। ऐसे अपने अलग किस किस को बनाते फिरेंगे। तो क्या किया जाए? तो फिर वही सरकार राज होती है हमेशा। 4 राजा थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, और इन चारों के राजाओं को, इन चारों के नेताओं को इनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बताओ क्या प्लान है।
तो अलवर और करौली वालों तो नेताओं ने राजाओं ने कह दिया हम राजस्थान में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? पंगा तो उन दोनों का भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर वाले राजा को और भरतपुर वाले नेताओं को भी तैयार कर लिया। उन्होंने कहा हम भी किस में मिल जाएंगे? धौलपुर अड़ावा, उदयभान सिंह अड़े हुए। उदयभान सिंह कहे नहीं मैं यूपी में जाऊंगा, हमारा राजस्थान के साथ कोई भी लेना देना नहीं। वापस सरकार एक नया लेके आई, सगुफा लेके। सरकार ने कहा कि जनता की राय पूछेंगे, जहां जनता जैसा कहेगी वैसा कर लेंगे। का पूछ लो। तो जनता की राय पूछी। जनमत संग्रह होता है, जनमत संग्रह टाइप का करवाया। राय पूछी किसने? सरकार ने। राय बताएगी कौन? सरकार। रिजल्ट डिक्लेयर कौन करेगी? और सरकार ने कहा कि जनता ने कहा कि हम किस में शामिल होंगे? उदयभान सिंह जी का नहीं यार, जनता ने कैसे साहब हम क्या करें, देखो रिजल्ट सामने पड़ा, इतने प्रतिशत लोगों ने कहा है कि ये है। और उदयभान सिंह जी का लोग बोले हमारे, और अभी ये समझ नहीं पा रहे कि हमें राजस्थान में नहीं मिलना चाहिए, हमें किस में मिलना चाहिए? यूपी। कल को मान लो लोग सियाने हो गए, इन्होंने कहा कि हम यूपी में मिलेंगे, तो भारत सरकार ने कहा जिस दिन धौलपुर के लोग डिमांड करेंगे हम इनको यूपी में मिला देंगे। अभी तो धौलपुर की जनता कह रही है कि हम किस में मिलना चाहते हैं? भारत सरकार जल्दी से बखेड़ा छुड़वाना चाहती थी। चारों तैयार हो गए तो कहा पूरे मत्स्य संघ को किसके अंदर मिला दिया जाए? राजस्थान। तो 5वें चरण का मतलब है पहले और चौथे चरण को मिलाना। समझ गए? 1 और 4 5, पहला चरण मत्स्य, चौथा चरण वरहत, इसको मिला के अपने 5वां बना दो। आगे समझ में? लिखो संयुक्त वरहत्तर राजस्थान। और बड़ा हो गया ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। संयुक्त वरहत्तर राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। पहले और चौथे चरण को मिलाना आपस में। पहले चरण का नाम बताओ, देखिए। चौथे चरण का नाम बताओ। ग्रेटर राजस्थान, मत्स्य यूनियन और ग्रेटर राजस्थान है। ग्रेटर ग्रेटर कुछ नहीं किया, मिलाना है तो फिर काहे का उद्घाटन किया? उद्घाटन तब होता जब नया बना है, जब मर्ज कर रहे हैं। पहले से आप बने हुए तो थे। ये जो पूरी प्रोसेस थी अपनी, ये प्रोसेस कंप्लीट होती है 15 मई को। कब कंप्लीट होती है? तो मत्स्य संघ को राजस्थान में कब मिलाया गया? लिख लो 15 मई 1949 ईस्वी को। ऑन 15 मई 1949 एडी। 15 मई 1949 ईस्वी को ऑन 15 मई 1949 एडी मत्स्य संघ वरहत राजस्थान में मिलाया गया था। मत्स्य यूनियन वॉज मर्ज्ड इन ग्रेटर राजस्थान। मत्स्य संघ वरहत राजस्थान में मिलाया गया था। मत्स्य यूनियन वॉज मर्ज्ड इन ग्रेटर राजस्थान। मत्स्य संघ वरहत राजस्थान में मिलाया गया था। मत्स्य यूनियन वॉज मर्ज्ड इन ग्रेटर राजस्थान। याद रह जाएगी बात? अच्छा, वही बात है, कोई भी ऐसा मामला होता तो समिति बना दो, समिति की सिफारिश दे देंगे। तो एक कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी के सदस्य थे शंकर राव देव। क्या नाम था? तो कोई पूछेगा कि भाई मत्स्य संघ का विलय कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो कौन सी समिति? और लिखो, शंकर राव देव समिति की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ शंकर राव देव कमेटी। शंकर राव देव समिति की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ शंकर राव देव कमेटी। शंकर राव देव समिति की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ शंकर राव रिकमेंडेशंस ऑफ शंकर राव देव कमेटी, मत्स्य संघ का विलय किया गया था। मत्स्य यूनियन वॉज मर्ज्ड। मत्स्य संघ का विलय किया गया था। मत्स्य यूनियन वॉज मर्ज्ड। समिति के अन्य सदस्य लिख लो। समिति के अन्य सदस्य, अदर मेंबर्स ऑफ कमेटी। ये तो अध्यक्ष हो गए ना भाई, शंकर राव देव। 2 सदस्य और थे, आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल। आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल। शंकर, वो तो एक तो लिख ही लिया आपने, शंकर राव देव। तो नीचे 2 नाम और लिख लो, आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल। कौन कौन 2 मेंबर और? आर के सिद्धवा और एक और कौन आपके?
तो शंकर राव देव कमेटी किसके लिए बनाई गई थी? मत्स्य संघ के विलय के लिए। उसमें कितने सदस्य थे? 3। अध्यक्ष कौन थे? शंकर राव देव खुद। 2 मेंबर और कौन कौन थे? आर के सिद्धू और प्रभुदयाल। और समिति ने रिकमेंड किया कि मत्स्य संघ को किसमें मिला दिया जाए? राजस्थान में, या वरहत राजस्थान। तब राजस्थान तो बोलते नहीं थे इसको, अपने क्या बोलते थे? वरहत राजस्थान। इसके अंदर मिला दिया जाना चाहिए। याद रहेगी बात? अच्छा, अब कोई चेंज नहीं किया, मंत्री राज प्रमुख वगैरह सब वही पड़े रहेंगे। उधर प्रधानमंत्री कौन थे? अलवर में प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। वरहत राजस्थान में कौन है? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के नीचे खूब सारे मंत्री है, तो कहा शोभाराम कुमावत को भी क्या बना लिया जाए? मंत्री। तो शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। लिख लो, शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। शोभाराम कुमावत वॉज इंक्लूडेड इन हीरालाल शास्त्री कैबिनेट। शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। शोभाराम कुमावत वॉज इंक्लूडेड इन हीरालाल शास्त्री कैबिनेट। समझ गए ना शोभाराम कुमावत कौन है? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री। शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। मामला खत्म। 18 रियासतें, 3 ठिकाने एक साथ। अब आगे रियासतें कितनी थी? 19। बची कौन सी? सिरोही। सिरोही की तरफ आपको आंख उठा के देखना नहीं है, क्योंकि सिरोही को तो कहां मिलाना है? बॉम्बे। क्योंकि ऐसा कौन चाहते हैं? वल्लभ भाई पटेल। देश की रियासतों का विलय कौन कर रहे हैं? वल्लभ भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगलों की चल रही है तो अगले मिलाएंगे। लेकिन सिरोही वालों ने एक प्रयास किया, और सिरोही वाले वल्लभ भाई पटेल के पास गए। अपने राजस्थान के बाकी नेता भी गए, और बाकी नेताओं ने जाके वल्लभ भाई पटेल का, वल्लभ भाई पटेल, सिरोही गुजरात में कैसे मिला सकते हो? या गुजरात को तब बॉम्बे बोलते, तो बॉम्बे में कैसे मिला सकते हो? सिरोही चौहानों की रियासत थी, देवड़ा चौहान थे, और वो जालोर से गए थे। कहां से गए थे? अब यदि जालोर वाला पार्ट राजस्थान में आता है तो ऑब्वियस सी बात है सिरोही वाला पार्ट भी किधर आना चाहिए? सिरोही वाले राजाओं के गुजरात में कोई रिलेशन कम थे, सारे के सारे रिलेशन उनके कहां पर थे? राजस्थान। सिरोही की जो भाषा बोली जाती है देवड़ा वाटी, वो गुजराती नहीं है, वो भी किसका भाग है? राजस्थान। और फिर राजस्थान वाले नेता उनका, वल्लभ भाई पटेल हमें तो एक बात का जवाब दे दो, सिरोही में हमारे एक नेता रहते हैं गोकुल भाई भट्ट। कौन रहते हैं? जिनको हम कहते हैं राजस्थान का गांधी। और आप कह रहे हो सिरोही बॉम्बे को दे देंगे, तो कल को हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे कि राजस्थान का गांधी बॉम्बे रहता है? वल्लभ भाई पटेल का इस बार दिमाग काम किया। गुजरातियों का दिमाग तो चलता है कई मामलों, उनका ये रिपीट करना वापस कि गोकुल भाई भट्ट चाहिए तुम्हें। राजस्थान वालों ने कहा हाँ सर, गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान की कल्पना कैसे की जा सकती? वो हमारे राजस्थान के गांधी है, राजस्थान के लिए लड़े हैं वो। तो उनका एग्जैक्टली बताओ, देखे इस मैप में गोकुल भाई भट्ट का गांव कौन सा है? तो पता चला कि गोकुल भाई भट्ट के गांव का नाम है हातल। क्या नाम है? और उन्होंने कहा साहब ये रहा गोकुल भाई भट्ट का गांव। वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है। सिरोही के 2 टुकड़े, इतना सा सिरोही तो बॉम्बे में, और बाकी वाला जो पूरा सिरोही है ये किसमें मिला दिया जाए? राजस्थान। केवल 89 गांव लिए इधर। कितने गांव लिए? पर वल्लभ भाई पटेल सियाणे थे, इन 89 गांव के अंदर 2 चीज ले गए, आबू और देलवाड़ा। कौन कौन सी 2 चीजें ले गए? आबू और देलवाड़ा। उनका मजे करो, अपने वाले अपना सा मुंह लेके आगे। तो छठा चरण कुछ ही नहीं है। छठे चरण का मतलब है सिरोही के टोटे टोटे। याद रहेगी बात कि सिरोही के 2 टुकड़े कौन से चरण में कर दिए गए थे? लिखो छठा चरण। कोई नाम वाम नहीं, बिना नाम का ये छठा चरण। छठा चरण लिखो, सिरोही रियासत का विभाजन किया गया। सिरोही स्टेट वॉज डिवाइडेड। सिरोही रियासत का विभाजन किया गया। सिरोही स्टेट वॉज डिवाइडेड। सिरोही रियासत का विभाजन किया गया। आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव बॉम्बे में मिलाए गए। 89 विलेज इंक्लूडिंग आबू एंड देलवाड़ा वर मर्ज्ड इन बॉम्बे। आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव बॉम्बे में मिलाए गए। 89 विलेज इंक्लूडिंग आबू एंड देलवाड़ा वर मर्ज्ड इन बॉम्बे। आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव बॉम्बे में मिलाए गए। तथा शेष सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया। एंड रेस्ट ऑफ द सिरोही वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान। तथा शेष सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया। एंड रेस्ट ऑफ द सिरोही वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान।
से सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया। इसमें गोकुलभाई भट्ट का गांव हातल भी शामिल, इसी में कंटिन्यू करना लाइन में। इसमें गोकुलभाई भट्ट का गांव हातल भी शामिल था, इंक्लूडिंग हातल विलेज ऑफ गोकुलभाई भट्ट। इसमें गोकुलभाई भट्ट का गांव हातल भी शामिल था, इंक्लूडिंग हातल विलेज ऑफ गोकुलभाई भट्ट। जब ऐसे अपने सिरोही के टुकड़े टुकड़े किए गए तो सिरोही के लोग और अपने राजस्थान के लोग गए जवाहरलाल नेहरू के पास, और नेहरू जी को जाकर, नेहरू जी पटेल ने हमारे साथ बहुत बुरा किया यार, हमारे सिरोही के 2 टुकड़े कर दिए, अब रात को पशु बांधते हैं, इधर रहते हैं इधर, तो इधर से इधर जाने के लिए टोल टैक्स लग जाता है हमारे, तो हमारा घर इधर है, खेत हमारा इधर रह गया, तो डेली 2 स्टेट पार करते रहते हैं हम, तो इधर बॉम्बे पड़ जाता, इधर क्या आ गया राजस्थान। तो नेहरू जी ने पटेल से पूछा कि पटेल ये शिकायत है, क्या कर दिया आपने ऐसा सिरोही के अंदर? तो पटेल का उतना ही बच्चों वाला सा जवाब है कि राजस्थान वालों को गोकुलभाई भट्ट चाहिए था, वो मैंने दे दिया। राजस्थान वालों को गोकुलभाई भट्ट चाहिए था, वह हमने दे दिया। किसने कहा ऐसा? वल्लभ भाई पटेल। लिखो, इस अनुचित विलय पर, ऑन दिस अनफेयर मर्जर, अनफेयर भाई ऐसे कैसे कर सकते हो आप? इस अनुचित विलय पर, ऑन दिस अनफेयर मर्जर, वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि, वल्लभ भाई पटेल सेड दैट, वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि, वल्लभ भाई पटेल सेड दैट, इनवाइटेड को माम लिखना, राजस्थान वालों को गोकुलभाई भट्ट चाहिए था, पीपल ऑफ राजस्थान वांटेड गोकुलभाई भट्ट, राजस्थान वालों को गोकुलभाई भट्ट चाहिए था, पीपल ऑफ राजस्थान वांटेड गोकुलभाई भट्ट, तथा वह हमने दे दिया, एंड वी हैव गिवन, तथा वह हमने दे दिया, एंड वी हैव गिवन। ये सारी प्रोसेस खत्म होती है आपकी 26 जनवरी 1950 को। कब होती है? 26 जनवरी 1950। संविधान लागू हो रहा है, तो कहा इसका नाम क्या रखें? तो इस दिन अपना नाम रखा गया था राजस्थान। क्या रखा गया? इससे पहले तक तो अपने संयुक्त वरहतन वैसे ही था, अब 26 जनवरी 1950 के बाद अपना नाम क्या पड़ गया? लिख लो, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, on 26 जनवरी 1950 AD, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, on 26 जनवरी 1950 AD, हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कर दिया गया। Our state was named as राजस्थान, हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कर दिया गया। Our state was named as राजस्थान। हमारे प्रदेश का नाम क्या कर दिया गया? राजस्थान। कब कर दिया गया? 26 जनवरी 1950। अब पहले राज्यों के अंदर क्या बनते थे? प्रधानमंत्री। अब संविधान लागू हो गया। क्या है रे, मैं एक पर्ची पढ़ ली, इसका मतलब पर्चियां भेजोगे? और तो पढ़नी नहीं कभी, पढ़ लो जितना पढ़ाऊं उतना। क्या बोल रहा था मैं? अच्छा, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान लागू। संविधान लागू हुआ तो सीधी सीधी सी बात आई कि भाई देश के अंदर तो बनता था प्रधानमंत्री, केंद्र में तो बनेगा प्रधानमंत्री और राज्यों में बनेंगे मुख्यमंत्री, जबकि अपने तो राज्यों में भी क्या बोला करते थे? प्रधानमंत्री बोलते। तो कहा अब इनका क्या करें? तो फिर संविधान में लिखा गया कि राज्यों वालों को बोलेंगे मुख्यमंत्री और केंद्र वालों को क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री। तो अब मुख्यमंत्री चुनाव तो हुए नहीं थे, पहले चुनाव हुए थे अपने 1952। पहले चुनाव कब हुए थे? 1952। अभी तो क्या चल रहा है? 50 चल रहा है। तो क्या किया जाए? तो कहा भाई जो मुख्यमंत्री, किसी का नाम निकाल दो, उसको मुख्यमंत्री बना दो। तो चुनाव के बाद बनता है तो उसको बोलते हैं निर्वाचित, बिना चुनाव के बने उसको बोलते हैं मनोनीत। क्या बोलते हैं? इंग्लिश वाले नाम से थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, नॉमिनेट। क्या करना किसी को? भाई आप मेरे से पूछोगे सर अपनी क्लास में मॉनिटर बनाना है, किसको बनाए? और मैं मेरी मर्जी से किसी को बना दूं, फलान जी है, या आप सारे मिलके कह दो सर इनको बना दो, ये तो कैसे हो गए? नॉमिनेट। आपको नहीं सर, चुनाव करवाओ क्लास में, 2 बंदे खड़े हो, अपने उनको वोट डालें, फिर जो बने वो कैसा हो जाए? इलेक्ट। हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना था, तो वो अपने पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने। कैसे मुख्यमंत्री बने? सबने कहा भाई हीरालाल जी को रख दो, लिख लो। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए, या पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री वॉज फर्स्ट नॉमिनेटेड सीएम ऑफ राजस्थान। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए। हीरालाल शास्त्री वॉज फर्स्ट नॉमिनेटेड सीएम ऑफ राजस्थान, या वॉज मेड फर्स्ट नॉमिनेटेड सीएम ऑफ राजस्थान, कुछ लिख लो।
हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। पहले कैसे मुख्यमंत्री थे? मनोनीत मुख्यमंत्री थे। एक हेडिंग, एक वो लिख लो, आपने एक हेडिंग डालो, मनोनीत मुख्यमंत्री। पहले कौन बन गए आपके? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री एक नंबर लगा के लिखो, हीरालाल शास्त्री। पर जयेंद्र नारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा का जीवन का एक ही सपना, हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री के पद से हटना चाहिए। इतनी शिकायतें की दिल्ली जा जाके, इतनी शिकायतें, इसको हटाओ, हीरालाल ढंग से काम नहीं कर रहा, ये ढंग से काम नहीं कर रहा। फाइनली भारत सरकार तंग हो गई और भारत सरकार ने हीरालाल शास्त्री को हटा के एक आईएएस को बना दिया अपना मुख्यमंत्री। यहाँ पे CS वेंकटाचारी। कौन थे? तो 2 नंबर लिखो, CS वेंकटाचारी। आईएएस थे, तब आईएएस को बोलते ICS। क्या बोला करते थे? ICS। जयेंद्र नारायण व्यास ने कहा, अरे ये क्या किया भैया आपने? मैंने कहा था हीरालाल शास्त्री को हटाओ, इसका मतलब होता है उसको हटाओ मुझे बढ़ाओ। केवल हटाना थोड़ी था। तो बाद में बेचारे वेंकटाचारी को भी हटाया और किसको बनाया गया? जयेंद्र नारायण व्यास। उनका मैं डांस दिखा के मानूंगा। तो व्यास जी, मजाक की सौ बात, व्यास जी बहुत अच्छे डांसर थे, वाकई बहुत अच्छे डांसर थे, और CM बनने के बाद भी डांस के कार्यक्रम किया करते थे। एक बार उदयपुर भोपाल सिंह ने बुलाया था डांस कार्यक्रम में, CM थे, वहां नाच के आए थे, 25,000 रुपए लेके आए थे। कला में क्या है, कला का प्रदर्शन कहीं किया जा सकता है। तो कौन कौन बने बताओ? देखे, हीरालाल शास्त्री CS 50 से 52, 2 साल में 3 मनोनीत मुख्यमंत्री आ गए। 52 में हो रहे हैं चुनाव, 52 में चुनाव है तो भाई चुनाव लड़ो, सब लोगों ने चुनाव लड़े। ये प्रजामंडल वाले अपने जितने नेता इन्होंने ज्वाइन कर ली कांग्रेस। क्या ज्वाइन कर ली? कांग्रेस। और तब देश में एक ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस। तो सारे के सारे किस में चुनाव लड़ने लगे? कांग्रेस में चुनाव। एक बीजेपी की मम्मी हुआ करती थी, भारतीय जनसंघ। क्या हुआ करती? बीजेपी नाम बाद में पड़ा था 1980 में, पहले जो इनकी पार्टी थी उसको क्या बोला करते थे? भारतीय। एक वो पार्टी हुआ करती, एक हुआ करती थी PSP, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी हुआ करती? कांग्रेस वाले कुछ अलग होके बना लेते अपनी एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, तो PSP हुआ करती। एक आर्य समाज के एक नेता हुआ करते, करपात्री जी महाराज। कौन थे? और करपात्री जी महाराज ने अपनी एक पार्टी बना ली, राम राज्य परिषद। कौन सी बना ली? राम। तो राम राज्य परिषद चुनाव लड़ रही थी। जोधपुर वाला महाराजा है हणवंत सिंह। हणवंत सिंह ने राम राज्य परिषद वालों से बात की कि मारवाड़ की सीटें तुम मुझे दे दो, सीटें मैं निकलवा दूंगा तुम्हारी। तो राम राज्य परिषद के मारवाड़ में जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़े, वो सारे कैंडिडेट किसने खड़े किए? हणवंत सिंह। 24 कैंडिडेट खड़े किए। कितने खड़े किए? कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, सामने हणवंत सिंह ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। ये प्रजामंडल वाले सारे चुनाव लड़े, जयेंद्र नारायण व्यास लड़े, आपके माणिक्यलाल वर्मा लड़े, गोकुल भाई भट्ट लड़े, भोगीलाल पांड्याल लड़े, ये जिते भी हमने नेता पढ़े बड़े बड़े, विजय सिंह पथिक लड़े, जो भी नेता पढ़े, अभिन हरीन, सारे जितने नेता पढ़े, सारे चुनाव लड़े, सारे हार गए। इनमें से एक भी चुनाव नहीं जीता। तब मुझे इस बात पर और यकीन हो जाता है कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। सरकारें कांग्रेस की बनी, इसलिए जिस किसी ने भी उस टाइम कांग्रेस का झंडा उठाया था वो सबसे बड़ा नेता है, इसलिए ये सारे अपने प्रजामंडलों के नेता घोषित किए हुए। प्रजामंडल आंदोलन जैसा राजस्थान में कुछ भी नहीं हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं चले यहाँ पे। न यहाँ कोई 57 की क्रांति है, न यहाँ कोई प्रजामंडल है, न यहाँ कोई किसान आंदोलन है। ये सब अपने लिखे हुए, बाद में बहुत ढंग से बैठ के तैयार किए हुए। व्यास जी ने यहाँ झंडा फहराया और उसने वहां झंडा फहराया। कोई किसी को छोटा मोटा कांकरा भी मार गया था ना, वो क्रांतिकारी है। यार ये कैसे हो सकता है कि आप कहते हो हमने प्रजामंडल आंदोलन चलाए, हमने प्रजा में जागृति लाई, हमने प्रजा को राजा के खिलाफ खड़ा किया, और आजादी के 5 साल बाद आप जनता के सामने खड़े हुए, जनता ने हरा दिया आपको, और सबकी जमानत जब्त है। एक आदमी जमानत नहीं बचा पाया इनमें से अपनी, और सारी अपने अपने सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, सारे के सारे हारे। जयेंद्र नारायण व्यास में तो और बुरा हुआ। जयेंद्र नारायण व्यास जोधपुर से खड़े हुए, जोधपुर से जोधपुर महाराजा खुद ही खड़े हो गए, हणवंत सिंह खुद ही खड़े हो गए, राम राज्य परिषद से हणवंत सिंह और कांग्रेस से जयेंद्र नारायण व्यास। तो व्यास जी हणवंत सिंह से मिलने के लिए गए और हणवंत सिंह को जाकर, हणवंत सिंह जी आप मेरे सामने चुनाव मत लड़ो। हणवंत सिंह ने कहा क्यों भाई, लोकतंत्र है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, अब कोई राजा वाली वो बात तो है नहीं, और फिर मैं जोधपुर का हूं तो जोधपुर से चुनाव लड़ूंगा। अरे सर वो बात नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि आप मेरे सामने चुनाव लड़ोगे तो हार जाओगे, और आप हार जाओगे तो ये मारवाड़ की बेइज्जती है। मारवाड़ मेरा भी देश है, और जयेंद्र नारायण व्यास ये नहीं चाहता कि उसके मारवाड़ की किसी भी प्रकार से बेइज्जती हो।
हनुमंत सिंह ने कहा कि व्यास जी चाय पानी पियो आराम से, और कोई बिस्किट विस्किट मंगाने तो मंगा लो, और एक कान खोल के बात सुनो। ये तो मैं खुद महाराजा हनुमंत सिंह आपके सामने चुनाव लड़ रहा हूं। यदि मैं चुनाव ना लड़ूं और मैं कल घोषणा कर दूं कि राम राज्य परिषद की तरफ से पत्थर चुनाव लड़ेगा और आपके सामने पत्थर खड़ा कर दूं, जनता पत्थर को वोट दे देगी, वोट नहीं मिलने आपको। इसलिए व्यास जी आप अपना देख लो। व्यास जी को 2 दिन के प्रचार के बाद में समझ में आ गई कि जोधपुर में हारेंगे और भयंकर हारेंगे, लत्ते ही नहीं बचने अपने। इसलिए व्यास जी ने एक जगह से और चुनाव लड़ा, जालोर। एक आदमी 2 जगह चुनाव लड़ सकता, 2 क्यों, तब तो ये था 3 4 5 कितने लड़ो, तो इन्होंने 2 से चुनाव लड़ा, जालोर से और चुनाव लड़ा। जालोर से भी वहां से राम राज्य परिषद का कैंडिडेट खड़ा किया गया। व्यास जी की दोनों जगह से जमानत जब्त है। व्यास जी दोनों जगह अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। जोधपुर महाराजा ने अपने 24 कैंडिडेट खड़े किए थे, सारे जीत गए। मारवाड़ में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है पूरी तरीके से। अब दिक्कत ही आई है, सारे नेता जब चुनाव हार गए, भाई गोकुल राजस्थान का गांधी हार गया, आपके तो वागड़ का गांधी हार गया है ना, पलाण जी ढिंकड़ जी जीते थे, सारे हार गए। अब सीएम किसको बनाए? हीरालाल शास्त्री ने चुनाव नहीं लड़ा। हीरालाल शास्त्री लोकसभा का चुनाव लड़ गए। उनको पता था कि जीत भी जाऊंगा तो वर्मा और व्यास मेरे को मुख्यमंत्री तो बनने देंगे नहीं, तो वो यहाँ पे चुनाव नहीं लड़े। अब क्या किया जाए? तो व्यास जी से पूछा जा रहा है कि तुम जीतते तो यार तुम्हें बनाते, अब तुम तो हार गए, अब क्या किया जाए? तो जयनारायण व्यास के एक थैली पकड़ते टीकाराम पालीवाल। तो बाद में मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? टीकाराम। लिखो निर्वाचित मुख्यमंत्री, एक हेडिंग और डालो। निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। तो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। पर व्यास जी के जीवन का तो एक ही सपना है, मुझे क्या बनना है? सीएम। किशनगढ़ सीट थी अपने अजमेर वाला जो किशनगढ़ है, यहां से एक एमएलए कांग्रेस से चुनाव जीत गए थे, चांदमल मेहता। कौन जीत गए थे? चांदमल मेहता चुनाव जीत के। चांदमल मेहता से इस्तीफा दिलवाया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, भाई मैं मेरे विधायक के पद से क्या देता हूं? इस्तीफा। आप सारे जानते हो कि यदि कोई विधायक इस्तीफा दे दे तो उस सीट पे दोबारा चुनाव करवाने पड़ते हैं। आपने बोलते हैं उपचुनाव, क्या बोलते हैं? बाई इलेक्शन। जितना टाइम बच गया उसके लिए नए इलेक्शन करवा लिए जाए। पहले 5 साल के लिए होते हैं, फिर बीच में कोई मर गया, इस्तीफा दे दिया, कोई कंडीशन होगी तो आपको वहां क्या करवाने पड़ेंगे? बाई इलेक्शन। अब किशनगढ़ में बाई इलेक्शन हुए, किशनगढ़ में बाई इलेक्शन हुए तो जयनारायण व्यास ने किशनगढ़ से चुनाव लड़ा, क्योंकि जयनारायण व्यास इस बात को जानते थे कि यदि जोधपुर से चुनाव लड़ा तो कैसे भी नहीं जीत पाऊंगा, कहीं से भी नहीं जीत पाऊंगा, वहां राजा का प्रभाव है, जनता राजा के साथ में अपने को वोट नहीं दे देगी। किशनगढ़ से चुनाव लड़े। अब चूंकि ध्यान था कि जयनारायण व्यास चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? सीएम बनने के लिए। इतनी तो अब जनता भी समझदार होती है कि यदि अपने क्षेत्र का बंदा सीएम बनेगा तो अपने को 2-4 फायदे ही होंगे। तो जयनारायण व्यास यहां से जीत के आए और दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? लिखो जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। दूसरे कौन बने? तो अब टीकाराम पालीवाल का क्या किया जाए? टीकाराम पालीवाल को पहले सीएम बनाया था, फिर टीकाराम पालीवाल को कहा कि तुम सचिन पायलट हो। तो इस जयनारायण व्यास वाली जो गवर्नमेंट थी इसके अंदर उप मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? हालांकि टीकाराम पालीवाल का जीव तो बहुत बड़ा बेचारेगा कि यार ये कैसे कर सकते हो, इसी कोष्टक में लिख लो उप मुख्यमंत्री। टीकाराम पालीवाल। उप मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल। 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें डायलॉग है कि आप जब फेल हो जाते हो तो दुख नहीं होता, दोस्त पास हो जाए तो ज्यादा। वर्मा जी और व्यास जी अब तक दोनों साथ में पंचीडेर घुंघरू लेके घूमते रहते थे, लेकिन अब व्यास जी बन गए सीएम, वर्मा जी चुनाव हारे हुए। वर्मा जी का जीवन का एक ही सपना है, व्यास को हटाना है। पहले वर्मा व्यास दोनों साथ कट्टर दोस्त, एकदम खास दोस्त बने। अब भाई वर्मा जी जाए दिल्ली, व्यास अच्छा काम नहीं करता, व्यास भ्रष्ट है, व्यास ने राम राज्य परिषद वालों को शामिल कर लिया, कभी कोई शिकायत, कभी कोई शिकायत है, और एमएलए साथ में नहीं है व्यास के। तो ऊपर दिल्ली वालों ने जांच भेजी कि यार जांच करो वास्तव में मैटर क्या चल रहा है राजस्थान में। आए सेंटर से 2 बंदे आए, व्यास जी का, व्यास जी आपके खिलाफ एमएलए जा रहे हैं, गवर्नमेंट गिरेगी आपकी और आप सीएम नहीं रहोगे। व्यास जी का ऐसे कैसे हो सकता है, एमएलए सारे मेरे साथ है। 110 एमएलए थे अपने उस टाइम कांग्रेस में। कितने एमएलए थे? कांग्रेस 82 जीत के आई थी, कुछ निर्दलीय विर्दलीय को मिला मुलू के शामिल करके राम राज्य परिषद, हनुमंत सिंह की डेथ हो गई थी, उसके बाद राम राज्य परिषद वाले भी कांग्रेस में कहीं शामिल हो गए थे। ऐसे कितने हो गए थे? 110। और मेरे साथ है सारे के सारे। अरे कहो वर्मा जी कह रहे कि साथ नहीं, उनका था वर्मा जी तो खुद ही चुनाव हारा हुआ है,
उसको क्या पता एमएलए कौन सा और कौन नहीं। कि साहब वर्मा जी की डिमांड है कि वोटिंग करवाओ, व्यास जी ने कहा करवा लो, कोई दिक्कत ही नहीं। वोटिंग होने लगी तो व्यास जी ने वर्मा से पूछा, वर्मा जी वोटिंग तो होगी पर मेरे सामने तुम्हारी तरफ से लड़ेगा कौन? तुम लड़ोगे, तुम तो खुद ही आ रहे हो। वर्मा जी ने कहा चिंता ही मत करो, हमारी तरफ से एक यंग लड़का लड़ेगा। तो आपने भले ही जिंदगी के अंदर धोले ले लियो पॉलिटिक्स में, हम तो एकदम टाबर को खड़ा करेंगे। उदयपुर वाला वो टाबर था मोहनलाल सुखाड़िया। 38 साल की एज थी। पॉलिटिक्स में 38 साल की एज कोई बड़ी बात नहीं होती है। लोगों को 38 साल के अंदर पार्षद का टिकट नहीं मिलता। यहाँ पे आपको किसका कैंडिडेट बनाया जा रहा है? सीएम। अब एक तरफ से जयनारायण व्यास लड़ रहे हैं, एक तरफ से कौन लड़ रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। 110 में वोटिंग हुई, 59 वोट मिले मोहनलाल सुखाड़िया को, 51 वोट मिले जयनारायण व्यास को। जयनारायण व्यास 8 वोटों से हार गए और नए तीसरे सीएम अपने कौन बन गए? मोहनलाल सुखाड़िया। वर्मा जी ने चैन की सांस ली। लिखो मोहनलाल सुखाड़िया। तीसरे सीएम कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। अब देखो बड़ी जोरदार बात, 8 वोटों से हारे। कितने वोटों से हारे? अच्छा, जब ये वोटिंग होने लगी ना सुखाड़िया जी वाली, ये दोनों मोहनलाल सुखाड़िया और जयनारायण व्यास वाली वोटिंग होने लगी, तो टीकाराम पालीवाल और टीकाराम पालीवाल के समर्थकों ने कहा अपने वोट किसको दे? तो टीकाराम पालीवाल और टीकाराम पालीवाल के समर्थकों ने कहा भाई अपने को हटाने वाला आदमी कौन था? जयनारायण व्यास। तो अपने वोट किसको देंगे? मोहनलाल। कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा क्या होता है? अच्छा, ये 9 लोग थे टोटल। कितने लोग थे? 9 आदमी थे कि 9 आदमी अपने उधर सुखाड़िया की तरफ वोटिंग करेंगे। जब वोटिंग के लिए घुस रहे थे ना विधानसभा में, तब व्यास जी ने टीकाराम पालीवाल को पकड़ा और टीकाराम पालीवाल को पकड़ कर मैंने डिप्टी सीएम बनाया था, वरना तुम्हारे डोल तो डिप्टी सीएम की नहीं है। कौन बना रहा था तुम्हें सीएम? मैंने ही सीएम बनाया था, मैंने डिप्टी सीएम बनाया था और मैं वापस सीएम बनूंगा, तुम डिप्टी सीएम हो। सुखाड़िया बन गया, पता नहीं तुम्हें बनाया नहीं बनाया। इसलिए टीकाराम पालीवाल ने तो वोट दिया जयनारायण व्यास को और वो जो 8 बाकी थे उन्होंने वोट किसको दिया? मोहनलाल सुखाड़िया को। और व्यास जी कितने वोटों से आ रहे? पॉलिटिक्स गजब चीज है, किधर की किधर घूमती है कुछ ही नहीं पता चले। सुखाड़िया जी एक बार सीट पे आके बैठे, उतरे ही नहीं। 17 साल रहे। कितने साल रहे? मुझे हमेशा लगता है किसी को पॉलिटिक्स में कैरियर हो किसी का तो सुखाड़िया जैसा हो। 38 साल की उम्र में बंदा सीएम बनता है, 55 तक सीएम रहता है। लोगों को 55 में एमएलए का टिकट मिलता है और 55 में एमएलए का टिकट मिलता है तो भी अखबार में आता है युवा नेता पर खेला दांव। है पॉलिटिक्स में 55 तो युवा उम्र है यार। 38 में तो बच्चा था सुखाड़िया, 55 में तो छोड़ दिया रखो रे तुम रखो। 17 साल रह गया। राजस्थान के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री सुखाड़िया, सबसे अधिक समय तक के मुख्यमंत्री सुखाड़िया। अब जब इतने साल तक कोई रहेगा तो सबसे अधिक काम उन्हीं के टाइम में होंगे। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता सुखाड़िया। तो ज्यादातर बातें किसके टाइम में? सुखाड़िया। अब लिखो लास्ट अंतिम चरण, 7वां चरण। 7वां चरण। ये छठे चरण में 2-3 बातें हो गई थी बीच में तो मैंने बता दिया आपको। बाकी आप राजस्थान की पॉलिटी पढ़ोगे ना तब और पढ़ लोगे मुख्यमंत्रियों की कहानियां। अंतिम चरण। अब वैसे तो पूरा हो ही गया था राजस्थान, कोई दिक्कत ही नहीं थी, पर अब एक कंडीशन दूसरी आई। 1850 के अंदर वल्लभ भाई पटेल की डेथ हो जाती है। वल्लभ भाई पटेल कब डेथ हो जाती है? 1850 1950 वल्लभ भाई पटेल की डेथ हो गई। वल्लभ भाई पटेल भारत को बना के गए थे। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की डेथ के बाद में भारत के कोनों कोनों के अंदर से आवाज आने लगी कि हम जो भी कंडीशन है इसमें संतुष्टि नहीं। जैसे गुजराती और मराठी आपस में लड़ पड़े। गुजरातियों का कहना था हम मराठियों के साथ में नहीं रहेंगे, हमारा स्टेट अलग होना चाहिए। गुजराती मराठी दोनों का मिला के क्या हुआ करता था? बॉम्बे महाराष्ट्र साइड में पड़ता था, वहां किसकी चलेगी? मराठियों की। तो गुजरातियों ने कहा हमें तो कोई राजधानी में घुसने नहीं देता, हमारी चलती नहीं, हमारा अलग बनाओ, हमारी राजधानी अलग बनाएंगे। उधर साउथ के अंदर की स्टेट पड़ता था मद्रास। स्टेट कौन सा? जिसमें अपने आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों आते, पर लेकिन तमिलनाडु की साइड में पड़ जाता मद्रास। इसका मतलब मद्रास में किसकी चलेगी? तमिलों की। तो तेलुगु नाराज थे। तेलुगु कह रहे थे हमारा अलग आंध्र प्रदेश बनाया जाए, हम इनके साथ में क्यों रहे। तो गुजराती कह रहे मराठियों के साथ नहीं रहेंगे, तमिल कह रहे तेलुगु के साथ नहीं रहेंगे, हिंदी वाले कह रहे पंजाबी वालों के साथ में नहीं रहेंगे, हरियाणा कह रहा पंजाब से अलग, पहाड़ वाले कह रहे कि मैदान वालों के साथ नहीं रहेंगे, हिमाचल कह रहा था पंजाब से अलग करो, वो बिना कपड़े वाले कह रहे कि कपड़े वालों के साथ नहीं रहेंगे, नागालैंड वाले कह रहे कि नागे नागे अलग हो, हमें इन असम वालों के साथ में नहीं रहना। अब पूरे भारत में अधर झूल की और नेहरू जी ये सब अड़ गए। इन्होंने कहा हम तो एक भी नया राज्य नहीं बनाए। तो आंध्र प्रदेश में एक नेता थे श्रीपोटी रामल्लू, और रामल्लू बैठ गए भूख हड़ताल पे। रामल्लू ने कहा मैं भूख हड़ताल पे हूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन तब तक नहीं उठूंगा जब तक नया आंध्र प्रदेश राज्य नहीं बने। नेहरू जी ने कहा भले मर जा, हम तो आज बनाए कल बनाए। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद रामल्लू मर गया।
जैसे रामल्लू मरा, जिस दिन रामल्लू की डेथ हुई, आंध्र प्रदेश वालों ने, तेलुगुओं ने, तमिल, भाई अब पूरा एक राज्य है तो तमिलनाडु की गाड़ियां भी इधर आएगी, तमिलनाडु के कर्मचारी भी इधर होंगे, तमिलनाडु के ऑफिसर्स भी होंगे, पकड़ पकड़ के तमिलों को पीटना शुरू किया। तेलुगु और तमिल लड़े अपनी साइड में, आंध्र प्रदेश वालों ने भयंकर तबाही मचाई, जो तमिल दिखे उसको पीटा जाए। भारत सरकार हिल गई और भारत सरकार ने हाथों हाथ घोषणा की कि आंध्र प्रदेश नया राज्य। नया राज्य कौन सा? तो भाषा के आधार पर भारत में कोई पहला राज्य बना था तो कौन सा था? अब जब आंध्र प्रदेश बना तो बाकियों ने कहा हमने कौन सी मोरनी की बाटे मारे हैं, मतलब हमारे को रामल्लू बुगड़ ताल पर नहीं बैठेगा तब तक नहीं बनाओगे, तो भारत सरकार के फिर गले में आ गई। तो वही बात है, जब भी मामला हो तो क्या बना दिया जाए? आयोग, जांच कर ली जाए। तो कहा एक जांच करते हैं, एक आयोग बनाते हैं, आयोग जैसे कहेगा वैसे कर देंगे। इसलिए आयोग बनाया गया, उसका नाम रखा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम रखा गया? भाई राज्यों का गठन तो हो गया, अब हम क्या करेंगे? इनका पुनर्गठन। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या बनाया गया? लिखो, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, डैश लगा के छोड़ दो, 1 2 3 4 नंबर लगा के लिखो। दिल्ली बैठ गया कमीशन, कमीशन ने कहा आओ हमारे पास बात करने के लिए, बताओ किस किस की क्या क्या प्रॉब्लम है। तो अपने राजस्थान वाले भी प्रॉब्लम बताने के लिए गए, सुखाड़िया जी ने भेजा कि भाई जाओ प्रॉब्लम बता के आओ अपने भी। और राजस्थान वालों ने जाकर सबसे पहली प्रॉब्लम तो सिरोही है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो यार, आधा सिरोही बॉम्बे के अंदर और आधा सिरोही हमारे पास, ये सिरोही पूरा दो। वल्लभ भाई पटेल भी मर गए थे, पहले जिद कौन कर रहे थे कि उधर जाना चाहिए? वल्लभ भाई पटेल। अब उधर कोई पैरवी करने वाला था नहीं, तो अबू देलवाड़ा अपने को वापस दिए गए। किसकी सिफारिश के आधार पर? लिखो, अबू व देलवाड़ा राजस्थान में मिलाए गए। अबू एंड देलवाड़ा वर मर्ज्ड इन राजस्थान। अबू व देलवाड़ा राजस्थान में मिलाए गए। अबू एंड देलवाड़ा वर मर्ज्ड इन राजस्थान। अबू व देलवाड़ा राजस्थान में मिलाए गए। हाँ, अब सिरोही तो पूरा मिल गया, पर अब ढांचा अपना ये है। ये राजस्थान है, ये बीच में अजमेर मेरवाड़ा है, ये वापस क्या है? अजमेर बीचों बीच है अपने, मतलब राजस्थान केंद्र शासित प्रदेश फिर राजस्थान। उनका ये क्या तरीका है? मतलब एक स्टेट को 2 भागों में बांट दिया, उसके बीच में केंद्र शासित प्रदेश आ गया। ऐसा थोड़ी होता है, केंद्र शासित प्रदेश होता भी है तो कोई साइड के अंदर पड़ा रहता, कहीं पे बीचों बीच कैसे ला सकते हो? तो कहा यार ये बात भी सही, तो इस अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान में मिला दो ताकि पूरा एक हो जाए। तो अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया। लिख लो, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला दिया गया। अजमेर मेरवाड़ा वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला दिया गया। अजमेर मेरवाड़ा वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान। अजमेर मेरवाड़ा किस में मिला दिया गया? राजस्थान के अंदर। एक मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती थी सुनेल टप्पा। कौन सी जगह थी? एक गांव था बीच का, अपनी तरफ लग रहा था, तो सुनेल टप्पा राजस्थान में मिला दो। है कहां का? देखो, मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा राजस्थान में मिलाया गया। सुनेल टप्पा ऑफ एमपी वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान। मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा राजस्थान में मिलाया गया। सुनेल टप्पा ऑफ एमपी वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान। मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा राजस्थान में मिलाया गया। तो मध्य प्रदेश रोया, उसने कहा अरे ये क्या तरीका, मतलब किसी का नाम टप्पा है तो किधर भी टप्पा खिला लोगे? अरे कहा यार रो मत, तेरे को हम एक चीज वापस दे देंगे। तो अपना एक क्षेत्र उनको वापस दिया गया, सिरोंज। क्या दिया गया? लिख लो, राजस्थान का सिरोंज मध्य प्रदेश को दिया गया। सिरोंज ऑफ राजस्थान वॉज मर्ज्ड इन एमपी। राजस्थान का सिरोंज मध्य प्रदेश को दिया गया। सिरोंज ऑफ राजस्थान वॉज मर्ज्ड इन एमपी। 4 चेंज किए, 3 तो हमने लिए। बॉम्बे से क्या लिया हमने? अबू देलवाड़ा। एक पूरा केंद्र शासित प्रदेश मिला लिया। एमपी से लिया सुनेल टप्पा, दिया उनको क्या? ये सब अपनी प्रक्रिया खत्म होती है 1 नवंबर 1956। कब कंप्लीट होती है? लिखो, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। ऑन 1 नवंबर 1956 एडी। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, ऑन 1 नवंबर 1956 एडी, राजस्थान का एकीकरण। ये 5वां नहीं है, 4 हो गई बातें, अलग से लिखना ना।
राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान वॉज कंप्लीटेड। राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। मिल गए भाई, सब आ गया अपने पास जो आज अपने पास में। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान वॉज कंप्लीटेड, राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। सुखाड़िया ही 17 साल सुखाड़िया ही रहे थे। मोहनलाल सुखाड़िया वो सीएम ऑफ राजस्थान दिस टाइम। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। मोहनलाल सुखाड़िया सीएम ऑफ राजस्थान दिस टाइम। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। एक बात और सुनना, देखो जब अपना संविधान बना था तब अपने भारत में 4 प्रकार के राज्य थे। कौन कौन से? ए बी सी डी। ए में तो वो आते थे जो अंग्रेजों के अधीन थे डायरेक्ट, बी में वो आते थे जो राजाओं के अधीन थे, सी में वो आते थे जो अंग्रेजों के टाइम में केंद्र शासित प्रदेश थे। केंद्र शासित प्रदेश को बोलते चीफ कमिश्नरी, क्या बोलते? और डी के अंदर आया करते था अंडमान निकोबार। डी में अकेला क्या था? आजादी के बाद अपने 4 प्रकार के राज्य बनाए गए, ब्रिटिश इंडिया वाले, प्रिंसली स्टेट वाले, चीफ कमिश्नरी और अंडमान निकोबार। जो ब्रिटिश इंडिया वाले थे इनमें बनेगा राज्यपाल, जो प्रिंसली स्टेट है इनमें बनेगा राज प्रमुख, जो ये चीफ कमिश्नरी है इनमें बनेगा चीफ कमिश्नर, और अंडमान निकोबार में भी बनता था चीफ कमिश्नर। लेकिन ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना इसने एक सिफारिश दी। इसने कहा 4 प्रकार के नहीं होने चाहिए, अपने देश में 2 प्रकार के राज्य होंगे। कितने प्रकार के? उसने कहा ए और बी को मिला के बना दिया जाए स्टेट। क्या बोला जाएगा? सी और डी को मिला के बोला जाएगा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, यूटी। ये यूटी होंगे, ये होंगे। और अब जब बी ए में मिला दोगे तो अब राज प्रमुख नहीं बनेंगे, अब सारे क्या बनेंगे? और इधर दोनों में क्या बनने लग जाएंगे बाद में। इसलिए राज प्रमुख अपने बनाए गए थे, लेकिन 1956 के अंदर राज प्रमुख का पद ही क्या कर दिया गया? संविधान में एक संशोधन किया गया, 7वां। कौन सा किया गया? लिखो, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा, बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा, बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। ऑफिस ऑफ राज प्रमुख वॉज एबोलिश्ड। राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, ऑफिस ऑफ राज प्रमुख वॉज एबोलिश्ड। राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, ऑफिस ऑफ राज प्रमुख वॉज एबोलिश्ड। तो अब क्या बनाने पड़ेंगे आपको? राज्यपाल। तो लिख लो, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान। गुरुमुख निहाल सिंह कौन थे? राजस्थान के। अच्छा, मैंने कहा कि राज्य पुनर्गठन आयोग दिल्ली था, सारे जा जाके उनसे बात कर रहे थे, भाई हमें ये दो, हमें ये दो। अबू देलवाड़ा की बात करने के लिए अपनी तरफ से 2 बंदे भेजे गए। राजस्थान सरकार ने कमेटी बना के भेजी। एक जैन मुनि थे, बहुत अच्छे इतिहासकार थे, मुनि जिनविजय सूरी। कौन थे? मुनि जिनविजय सूरी। तो मुनि जिनविजय सूरी और एक इतिहासकार इनके साथ में और रखे गए। हमने बीच में चौहानों का इतिहास लिखने वाले एक बंदे पढ़े थे, दशरथ शर्मा, दार्ली चौहान डायनेस्टी, है ना। तो आपने राजस्थान सरकार ने कमेटी बनाई, जिस कमेटी के अध्यक्ष तो कौन थे? मुनि जिनविजय सूरी। सदस्य कौन थे? इनको कहा कि तुम एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करो और भारत सरकार को बताओ, राज्य पुनर्गठन आयोग को बताओ कि अबू और देलवाड़ा कैसे हमारे। लॉजिक तो देने पड़ेंगे। अबू देलवाड़ा हमें देना, क्या लॉजिक है आपके पास, क्यों देना है? तो लॉजिक देने वाली जो कमेटी थी अपनी तरफ से वो कौन सी थी? मुनि जिनविजय सूरी और दशरथ शर्मा। किसने बनाई है? राजस्थान सरकार ने। ये किसके पास गए? राज्य पुनर्गठन आयोग के। वो किसका बनाया हुआ है? भारत सरकार का। उनको जाके बताई, तब उन्होंने मिलाई थी। याद रहेगी बात? तो लिखो, अबू व देलवाड़ा के विलय के लिए, फॉर मर्जर ऑफ अबू एंड देलवाड़ा, अबू तथा देलवाड़ा के विलय के लिए, फॉर मर्जर ऑफ अबू एंड देलवाड़ा, अबू तथा देलवाड़ा के विलय के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुनि जिनविजय सूरी समिति बनाई गई थी। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर्म्ड मुनि जिनविजय सूरी कमेटी। राजस्थान सरकार द्वारा मुनि जिनविजय सूरी समिति बनाई। जैन थे, तो इनको कहा तुम बताओ रे, देलवाड़ा वाले जैन मंदिर हमारे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा मुनि जिनविजय सूरी समिति बनाई गई थी। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर्म्ड मुनि जिनविजय सूरी कमेटी।
जिन विजय सूरी समिति बनाई गई थी। एक लाइन और लिख लो। इतिहासकार दशरथ शर्मा भी इस समिति के सदस्य थे। हिस्टोरियन दशरथ शर्मा वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस कमिटी। इतिहासकार दशरथ शर्मा भी समिति के सदस्य थे। हिस्टोरियन दशरथ शर्मा वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस कमिटी। कौन सदस्य थे? इतिहासकार दशरथ शर्मा भी समिति की क्या हुआ करते थे? सदस्य। अच्छा, अजमेर मेरवाड़ा हमने पढ़ा कि अजमेर मेरवाड़ा पहले क्या हुआ करता था? केंद्र शासित प्रदेश, राजस्थान में मिलने से पहले। और यहाँ विधानसभा होती थी। विधानसभा को बोलते धारासभा। क्या बोला करते थे? और 30 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? और यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन मुख्यमंत्री है? याद आया नाम? कहां पढ़ा था बताओ? बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण के नेता जिनको बजाज जी छोड़ के गए थे, बताया था? लिखो, लाइन लिखो, चेंज करके लिखना। अजमेर मेरवाड़ा पहले केंद्र शासित प्रदेश था। अर्लियर अजमेर मेरवाड़ा वॉज चीफ कमिश्नरी। अजमेर मेरवाड़ा पहले केंद्र शासित प्रदेश था। अर्लियर अजमेर मेरवाड़ा वॉज चीफ कमिश्नरी। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। अर्लियर अजमेर मेरवाड़ा वॉज चीफ कमिश्नरी। यहाँ 30 सदस्यों की धारा सभा होती थी। देर वॉज ए धारा सभा विथ 30 मेंबर्स। यहाँ 30 सदस्यों की धारा सभा होती थी। देर वॉज ए धारा सभा विथ 30 मेंबर्स। यहाँ 30 सदस्यों की धारा सभा होती थी। देर वॉज ए धारा सभा विथ 30 मेंबर्स। तथा हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ के मुख्यमंत्री थे। एंड हरिभाऊ उपाध्याय वॉज सीएम। तथा हरिभाऊ उपाध्याय मुख्यमंत्री थे। अब भाई हरिभाऊ उपाध्याय ने विरोध किया। हरिभाऊ उपाध्याय ने कहा भाई अजमेर को राजस्थान के अंदर यदि मिलाओगे तो अजमेर का विकास रुक जाएगा। कैसे? क्या छोटे राज्यों का विकास तेज गति से होता है? अजमेर छोटा है इसलिए विकास तेज गति से होगा। राजस्थान में मिला दिया तो विकास इसका क्या हो जाएगा? रुक। लोगों ने कहा हरिभाऊ उपाध्याय हम सब समझते हैं, अजमेर का नहीं रुकेगा, आपका रुकेगा, क्योंकि आपको उधर सीएम कोई भी नहीं बनाएगा। स्टार लगा के लिखो। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेरवाड़ा के विलय का विरोध किया था। ताकि याद तो रहे कौन कौन लिचड़पने किस किस प्रकार के दिखा रहे थे। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेरवाड़ा के विलय का विरोध किया था। हरिभाऊ उपाध्याय अपोज्ड मर्जर ऑफ अजमेर मेरवाड़ा। अपोज्ड मर्जर ऑफ अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा के विलय का क्या किया था? अजमेर जब अपने इधर मिलाया गया था तो अजमेर राजस्थान का 26वां जिला था। कौन सा जिला था? लिखो, अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था। अजमेर वॉज मेड 26th डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था। अजमेर वॉज मेड 26th डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। क्या बनाया गया था? राजस्थान का 26वां। अब जब 5-1 मिनट की बात है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा टॉपिक। अजमेर जब इधर मिलाया गया तो अब हरिभाऊ उपाध्याय ने कहा, पहले तो कहा कि अजमेर को मिलाओ मत, मिला दिया। तो कहा मेरे को सीएम बनाओ। तो लोगों का दिमाग खराब है गया, सीएम सुखाड़िया यही रहेंगे। तो कहा वोटिंग करा लो मेरे और सुखाड़िया के बीच में। तो व्यास जी ने कहा रुक रहे, क्यों दौड़ों में धूड़ पड़वाए, मैंने करवाई थी वोटिंग, तू और हार जाएगा पाल तुम। तो अब सुखाड़िया जी हरिभाऊ उपाध्याय एक नया सगुफा लाए कि अजमेर को राजधानी बनाओ। अजमेर को क्या बनाओ? और उन्होंने कहा देख लो, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर हुआ करती थी। उसके बाद तुर्क आ गए तो राजस्थान कंट्रोल अजमेर से होता था। मुगलों ने राजस्थान कंट्रोल अजमेर से किया, मराठों ने अजमेर से किया। अंग्रेजों का एजीजी कहाँ बैठता था? अजमेर। इसलिए अजमेर राजस्थान का हृदय है। तो हृदय इसीलिए तो है कि बीचों बीच है और पूरा राजस्थान कंट्रोल होता है। इसलिए राजधानी जयपुर नहीं होनी चाहिए। राजधानी क्या होनी चाहिए? जब भी विवाद होता है तब क्या बनती है? समिति। लिखो, जयपुर तथा अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद था। There was a dispute between Jaipur and Ajmer regarding capital. जयपुर तथा अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद था। There was a dispute between Jaipur and Ajmer regarding capital. अतः इसे सुलझाने के लिए, अतः इसके समाधान के लिए, so to resolve it, अतः इसके समाधान के लिए, so to resolve it, अतः इसके समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया। एक कमेटी वॉज फॉर्म्ड
एक समिति का गठन किया गया, एक कमेटी वॉज फॉर्म्ड। समिति के सदस्य लिख लो, और जो 1 नंबर पे लिखा जाए वो क्या होगा हमेशा? अध्यक्ष। तो जयपुर जोधपुर में विवाद हुआ तो कमेटी बनी BR पटेल। जयपुर अजमेर में विवाद हुआ तो समिति कौन सी बनी? सत्यनारायण राव। सत्यनारायण राव, BK गुहा और V विश्वनाथन। कौन कौन है बताओ देखिए? सत्यनारायण राव, BK गुहा और V विश्वनाथ। लिखो, इस समिति की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी, इस समिति की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी, इस समिति की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी, डैश लगा दो, नीचे 1 नंबर लगा के लिखो राजधानी। तो कहा जयपुर ही रहेगी भाई, 7 साल हो गए बने हुए, अब डेली डेली आज डेरे चेंज किए जाए, कल चेंज किए जाए, लिखो जयपुर। अब जोधपुर को कंपनसेट, अजमेर को कंपनसेट कैसे करो? तो अजमेर वालों को कहा गया राजधानी भले ही जयपुर हो लेकिन पैसे पूरे अजमेर रखेगा, बिना अजमेर के पैसे की कोई पार नहीं पड़ेगी राजस्थान। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग किसको देंगे? अजमेर। देखो राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अजमेर। अब बाकी उनका ये ठीक है, जोधपुर हल्ला मचा है तो हाईकोर्ट दे दो, अजमेर हल्ला मचा है तो रेवेन्यू दे दो। हम अरे कहा यार आप शांत रहो, और कहा भाई बीकानेर वालों तुम पूरे राजस्थान को पढ़ाओगे, तो बीकानेर को क्या दे दिया? शिक्षा विभाग। इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ता है, संविधान में लिखा हुआ है शिक्षा विभाग बीकानेर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, संविधान का पालन तो करना पड़े। शिक्षा विभाग बीकानेर। भरतपुर वालों का तुम पूरे राजस्थान को खेती सिखाओ, कृषि विभाग भरतपुर। कोटा वालों का कि तुम्हारे उधर यार जंगल वंगल ज्यादा है, थोड़े बीहड़ बीहड़ ज्यादा है, तो वन एवं सहकारी विभाग, फॉरेस्ट एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, वन एवं सहकारी विभाग, फॉरेस्ट एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कोटा। मेवाड़ वाले उधर ही बैठते हैं, उनका 734 में बापा राव ने 1200 साल का इतिहास है। अरे कहा रुको यार, तुम्हारे जावर में चांदी निकलती है, खनिज दिया तुम्हें, लिखो खनिज विभाग, खनन विभाग, माइनिंग इंडस्ट्री उदयपुर, खनिज विभाग उदयपुर, माइनिंग डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट उदयपुर। किसको दिया? राजाओं का पद, राज प्रमुख कब खत्म कर दिया गया था? 7वें संविधान संशोधन। लेकिन राजाओं को अभी तक मिलते थे प्रीव्यू पर्स। क्या मिलते थे? फिर आई इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने आगे कहा कि मुझे गरीबी मिटानी है। क्या मिटानी है? तो मैडम रुपए कहाँ से लाओगे? उसने कहा मैं छीन लूंगी जिन जिन के पास रुपए हैं। राजाओं के पास रुपए हैं तो राजाओं के रुपए छीनूंगी। तो 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा राजाओं के प्रीव्यू पर्स क्या कर दिए गए? लिखो 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा by 26th Constitutional Amendment 1971, 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा by 26th Constitutional Amendment 1971 राजाओं के प्रीव्यू पर्स समाप्त कर दिए गए। प्रीव्यू पर्सेज ऑफ किंग्स वर एंडेड। राजाओं के प्रीव्यू पर्स समाप्त कर दिए गए। प्रीव्यू पर्सेज ऑफ किंग्स वर एंडेड। राजाओं के प्रीव्यू पर्स क्या कर दिए गए? एक लाइन और देखना, अपने राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1 नवंबर 1 नवंबर अपनी लक्की डेट है यार। अब आया 1 नवंबर 2000। क्या आया? 1 नवंबर 2। हम चुपचाप बैठे, हमारे कुछ ही नहीं चल रहा है। बीजेपी की, वाजपेयी की गवर्नमेंट है सेंटर में, और वाजपेयी गवर्नमेंट करिए कि हम एक नया राज्य बनाएंगे, छत्तीसगढ़। क्या बनाएंगे? पहले राज्य हुआ करता एमपी, अब एमपी को तोड़ेंगे और एमपी को तोड़ के एक नया राज्य बना दिया जाएगा। कौन सा? छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाएंगे हम, तो एमपी को तोड़ेंगे। और जैसे ही बात आई एमपी को तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया जाएगा, ये बनाया गया था 1 नवंबर 2000 को। कब बनाया गया था?
1 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बनाया जाता छत्तीसगढ़, और जैसे छत्तीसगढ़ टूट का एमपी छोटा हो गया। पहले राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य था एमपी, अब भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन था? हमने कुछ ही नहीं किया, हम चुपचाप बैठे थे। जैसे हमने देखा कि हे छत्तीसगढ़ लगा, हमने कहा यस लिखो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को ऑन 1 नवंबर 2000 AD 1 नवंबर 2000 ईस्वी को राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बना था। राजस्थान बिकम बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बना था। राजस्थान बिकम बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। याद रहेगा ना क्यों बन गया? क्योंकि एमपी से तोड़ के क्या कर दिया गया था? ये भाई अपने राजस्थान की हिस्ट्री का एक बड़ा बड़ा सा पोर्शन खत्म। बोलो गिरिराज जी महाराज की। कल से मेरी वाली क्लास नहीं होगी, कल मेरे वाली क्लास की जगह नई क्लास होगी। बाकी वाला जो भी पोर्शन है मैं जब कल्चर पढ़ाने आऊंगा तब कल्चर के साथ कराऊंगा।